कैसे अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज करें। ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती जो जेनेरिक है। एस्ट्रोलॉजी में जेनेरिक वाला कोई शब्द नहीं। बस क्या दिवाली इतनी ही है या फिर दिवाली इससे भी ज्यादा है, और क्यों? क्योंकि सिद्ध रात्रि कहा जाता है। जब हम तिथियों की बात करते हैं, सिद्ध रात्रियों की बात करते हैं, बहुत सारी सिद्ध रात्रि हैं हमारे पास, है ना। तो धनतेरस पे आप क्या खरीदेंगे जो आपके लिए शुभ होगा, ये हम लोग बात करेंगे। कुछ प्रोमिनेंट चीजें बताइए जो लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए दिवाली की पूजा करते टाइम या फिर वो दिवाली के पूरे महीने के टाइम पे। कार्ड्स बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली धर्म में ना एक अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट आ गया। समुद्र मंत्र की बात हमने करी और हमें पता लगा वहां से लक्ष्मी जी आई हैं। देखो, माँ लक्ष्मी क्या है? धन की कारक है जी। माँ लक्ष्मी को रत्नों में सबसे प्रिय डायमंड्स है। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय वरुण, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छा। आज फाइनली इतने टाइम बाद हम वापस बैठ रहे हैं। मेरी टीम बस परेशान हो गई है फॉलोअप कर करके कि थोड़ा सा आपका टाइम मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि दिवाली के टाइम पे जहाँ पे आप सुपर बिजी हो, आपने हमारे को कहा कि चलो आई जाओ फाइनली। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और ये दिवाली आप सबके लिए बहुत अच्छी हो, खुशहाली लाए जी, खूब तरक्की मिले, बस यही प्रार्थना है मेरी। जी। बहुत सारी ऑडियंस बस कमेंट कर रही है, जो भी एपिसोड अब डल रहा है ना उस पर लाइक 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर पहला कमेंट ऐसा आ जाता है कि शिवा अमित खन्ना जी को लेके आए और दिवाली के ऊपर कुछ करें, दिवाली के ऊपर पॉडकास्ट बनाएं, क्योंकि वो उपाय नहीं बताते, वो हमारे उपाय बताते हैं, वो मेरे उपाय बताते हैं, वो पर्सनलाइज उपाय बताते हैं। तो अब दिवाली पे, क्योंकि ये बहुत सिद्ध रात्रि होती है, तो इस पे ऑडियंस क्या करे, कैसे अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज करे। वरुण, हमने पहले भी बात की है जी। ऑडियंस जानती है, नई ऑडियंस भी जान जाए। ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती जो जेनेरिक है। एस्ट्रोलॉजी में जेनेरिक वाला कोई शब्द नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। जो भी होगा वो पर्सनलाइज्ड होगा, है ना। आपका डीएनए अलग है, राइट, फिंगरप्रिंट्स अलग है, आपको बायोमेट्रिक अलग है जी, आपकी हस्तरेखा अलग है, आपकी कुंडली अलग है। तो जब ये चीजें अलग है तो कोई कॉमन रेमेडी कैसे बन सकती है जो मेरे लिए भी वही काम करेगी, आपके लिए भी वही काम करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत सिंपल सा साइंस है, राइट, जो एक नॉन एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड का आदमी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो इसको ये समझो, जेनेरिक रेमेडी कुछ नहीं होती। जेनेरिक पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज भी करेंगे। पर्सनलाइज का क्या होता है? जब हम अपनी कुंडली देखते हैं या किसी को दिखाते हैं, इनकोर में जाके लग्न चार्ट के बाद डिविजनल चार्ट, नक्षत्रों के लेवल पे एक कॉम्पोजिशन समझ आता है, आर्किटेक्चरल वैल्यूज समझ आती हैं हमें। उसके हिसाब से आप रेमेडीज बताते हो। तो आज इस दिवाली पे आपके सारे ऑडियंस को जी, मैं कुंडली देखना समझाऊंगा, आप कैसे पर्सनलाइज रेमेडी करें अपनी। ना सिर्फ दिवाली के लिए, हर एक त्योहार के लिए। जी, इतने हजारों मैसेज आए, आपकी टीम भी बहुत फॉलोअप कर रही थी। दुर्गा पूजा, नवरात्रों के लिए रेमेडीज बता दो। और एक और गुजारिश करूंगा, त्योहारों को त्योहार की तरह मनाएं। रेमेडीज भी बता रहा हूं, लेकिन ये ना सिद्धियों का पीरियड है। इसमें एक अलग लेवल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जहां से आप एक अलग लेवल पे इवॉल्व हो पाओ। हर एक चीज को शॉर्टकट नहीं बनाना है, राइट। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हमने सुनी है पीछे कई एक सालों में। लोग बोलते आए कि काली हल्दी से ऐसे पूजा कर लो। काली हल्दी क्या है? जुपिटर सैटर्न का एक कॉम्बिनेशन है, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। नारियल बहा दो पानी में, राहु एंड पानी, मून क्यों बहा दो? लाल कपड़े में ऐसा कुछ बांध के अपने एक चांदी का सिक्का डाल के अपने मंदिर में रख दो। लाल कपड़ा मार्स, चांदी मून है जी। आई लाइक इट। आपने आंसर देना सीख लिया। हाँ। हमेशा आप चुप रहते थे, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। चांदी मून है जी, तो मंगल और चंद्रमा। और आपने रखा कहाँ पे? मंदिर में। मंदिर हम कहाँ किससे कनेक्ट करते हैं? यूजुअली इंडिया में अगर आप देखते हैं तो लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लेते हैं, जुपिटर से कनेक्ट करते हैं, हाँ, है ना। अगर नहीं भी बनाते तो हम अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि नवम राशि का हमारे स्वामी गुरु हैं, जहाँ से हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को देखते हैं, तो हम काल पुरुष की कुंडली में भी जुपिटर को ही कंसीडर करते हैं। तो आपने क्या किया? मंगल, मून और गुरु, तीन का एक कंजंक्शन बना दिया, हाँ, है ना, बिना अपनी कुंडली को देखे हुए। हाँ, आपने काली हल्दी रख दी कहीं पे,
घर के किसी भी कोने में रख दी, अगर नॉर्थ ईस्ट में रखी है तो आपने तो कमाल ही कर दी, ठीक है ना। जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन बना है, जुपिटर एक्सपेंशन है, सैटर्न चीजों को रोकता है ना। एक एक्सपैंड करता है, एक रोकता है, एक आप कम करता है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो उसका। है ना? तो आपने उसको कर दिया। ये अलग अलग रेमेडीज होती है जो पर्सनल लेवल पे हम कुंडली देख के बताते हैं। ओके, तो आज हम एक्सपेक्ट करें कि सबको अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी मिल रही है दिवाली की। आज हम उस लेवल पे लोगों को समझाएंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नहीं मालूम है। केवल आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए, जैसा हम बता रहे वैसा आप देखो और वैसा ही करो। परफेक्ट। तो आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और आप कहाँ पे पैदा हुए हैं वो पता होना चाहिए कि आप कौन सी जगह में पैदा हुए हैं। तो उसके साथ आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से फ्री कुंडली बना सकते हैं। बिल्कुल बना नहीं तो आप सर को भी मैसेज कर सकते हैं। नहीं, देखिए इस टाइम पे मैं बिल्कुल आप लोग अच्छा, अभी नहीं बिल्कुल भी मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी हमारे पास क्योंकि रोज की बहुत रिक्वेस्ट आती है, तो आप अगर देंगे तो हम दिवाली के बाद ही आपको आंसर दे पाएंगे। राइट। आप किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी 3 चीजें डालें, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद आपकी एक कुंडली तैयार हो जाएगी। अब आप बताइए वो कुंडली उनके हाथ में है, क्या करें? बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले दीपावली है जी, है ना, चर्चा इस पर भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आप क्या समझते हैं दीपावली क्या है? सबसे पहले तो खुशियों का और लाइटों का त्योहार है। और राम जी इस टाइम पे वापस आए थे वनवास से, ऐसा कहा जाता है। नहीं, ऑफ कोर्स कहा जाता है कि राम जी वापस आए थे, लेकिन दीपावली वाले दिन आए थे या उस दिन उनका राज्य अभिषेक हुआ था। इस पे बहुत सारे डिबेट्स हैं ना, बहुत सारी चीजें। लेकिन राम जी आए थे, श्री राम का जो राज तिलक हुआ था वो माना जाता है इसी दिन हुआ है। तो बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है जी। तो बस क्या दिवाली इतनी ही है या फिर दिवाली इससे भी ज्यादा है? और क्योंकि सिद्धरात्रि कहा जाता है, तो क्या है इसके पीछे पूरी साइंस? जब हम तिथियों की बात करते हैं, सिद्धरात्रियों की बात करते हैं, बहुत सारी सिद्धरात्रियां हैं हमारे पास, है ना जी। अब दीपावली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रथाएं हैं, बहुत सारी डिफरेंट कथाएं हैं जी, है ना। कथा को कथा मिथ के हिसाब से समझेंगे, लेकिन इतिहास भी है हमारे पास, हिस्ट्री भी है। जहाँ श्री रामायण है हमारे पास, श्री राम का आगमन है हमारे पास, उसके तरीके से भी समझेंगे। तो युद्ध हुआ, जो हम नवरात्रों के बाद विजयदशमी मनाते हैं, युद्ध में विजय हुई श्री राम की और अयोध्या में आगमन हुआ। उसके बाद उनका राज तिलक हुआ। तो उस हर्षोल्लास में जो अयोध्या सजी, वो एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। दूसरी तरफ एक बहुत पुरानी कथा है जहाँ पे हम समुंदर मंथन की बात करते हैं। तो जब समुंदर का मंथन हुआ था तो माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी समुंदर से इस दिन। तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस दिन। और एक और कथा और प्रथा है हमारे कि नरकासुर नाम का एक राक्षस जिसको श्री कृष्ण ने समाप्त किया था इसके एक रात पहले, जिसको हम काली चौदस बोलते हैं, है ना। तो नरक चौदसी भी बोला जाता है उसको। तो उस दिन क्योंकि वो एक डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता था, एक डेमन था, एक मुसीबत था दुनिया के लिए, उसका सर्वनाश हुआ था। उसके अगले दिन हमने प्रकाश उत्सव मनाया जिसको दीपावली बोलते हैं। तो बहुत सारी कथाएं और प्रथाएं हैं। तो इन चीज़ों में क्या है कि मैं हमेशा आपको भी बोलता हूँ कि जितना आप अध्ययन करोगे ना, आपको उतना मज़ा आएगा, उतने अच्छे से आप समझोगे। मैं समझाऊं या कोई भी समझाए, मैं तो समझाने की कथाओं में मैं नहीं घुसता, क्योंकि मैं बिल्कुल साइंटिफिक आदमी हूं और मैं अपने सब्जेक्ट से भटकता नहीं जी। तो कथा सुनाने का काम हमेशा किसका है? कथावाचक का। तो स्टोरी टेलर, तो स्टोरी सुनेंगे, उसमें थोड़ी सी फिलॉसफी भी आएगी, थोड़ा उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पनाएं भी आएंगी, है ना। इतनी सारी चीजें हैं। अगर हम रामायण जी की बात करते हैं तो भी हमारे पास जितने सोर्सेज ऑफ श्री रामायण है वो डिफर करते हैं एक दूसरे से, है ना। लेकिन यस, साइंटिफिकली नाउ इट इज प्रूवन कि इट इज अ हिस्ट्री, इट इज अ इतिहास, माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी नहीं है जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट अगर हम दीपावली को और श्री राम को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे तंत्र से ज़्यादा एक जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो हमें लर्निंग क्या मिलती है। कथाओं का क्या है, लिटरेचर का क्या होता है कि हमें लर्निंग क्या मिलती है।
तो जिसने भी लिखा है अपने रूपांतर में लिखा है, उसका उद्देश्य यही रहा होगा कि मैं ये मैसेज पहुंचा पाऊँ। ओके है ना। तो आप रामायण जब आपने सुनी है या देखी है वरुण, जी, तो आपको उससे क्या सीख मिलती है? अच्छाई पे बुराई की जीत। नहीं, ये तो हर एक कहानी में आप यही देखते हैं और मूवीज में भी आप यही देखते हैं। हाँ। कि हीरो जीत जाता है और विलन खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर आप श्री रामायण की बात करते हैं तो आपको क्या समझ आता है? डिसिप्लिन, अच्छा ठीक है। प्यार, एक्सट्रीम प्यार, समर्पण, किसके प्रति? हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति हाँ हाँ। बहुत एक्सट्रीम प्यार, सारी चीजें, मतलब बहुत कुछ सीखने को। इतने सारे इतिहास जो सुने होंगे आपने जी। महाभारत और श्री रामायण में, और इतनी सारी बाकी कथाएं जो पढ़ी होंगी, इनका मूल उद्देश्य क्या है? जब आप नवरात्रि से शुरू करते हैं, है ना, और आप दीपावली तक आते हैं, तो माँ की कथाओं से लेके श्री रामायण की बात आती, आप श्री कृष्ण के किसी भी रूप की बात करते हैं, बहुत सारी कथाएं आती। महाभारत एक इतिहास रहा है हमारा। इससे क्या एक बेसिक क्या सीख पाते हैं हम? जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, जिंदगी जीने से भी ऊपर डिसीजन क्या कैसे सीख पाते लेना हैं? चाहिए। इम्पोर्टेंस, अगर हम क्रिएटर्स की बात करें और क्रिएशंस की बात करें, हाँ है ना, और सब्जेक्टिव होके बात करें, मनुष्य रूपी जो भी व्यक्ति आया है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस इन्होंने क्या दर्शाई है और क्या मिसिंग है आज के वर्ल्ड में? क्या आप बताइए। रामायण का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि रावण ने गलत किया स्त्री के प्रति, और ऐसा ऐसा। महाभारत क्यों हुई? सेम, स्त्री के लिए, स्त्री का अपमान नवरात्रियों हो रहा की जितनी भी कहानियां हैं, था, माँ का अपमान हो रहा था। माँ का अपमान छोड़ दीजिए, वो स्त्री शक्ति पे बात करती है ना। यहाँ बात आदि शक्ति की हो रही है, या माँ की बात हो रही है। नारी, नारी का सम्मान, जी, स्त्री का सम्मान, स्त्री का सम्मान। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर है जो हमारा धर्म हर एक त्योहार पे, हर एक कथा में समझाना चाहता है, राइट। जिसको समझना चाहिए। स्त्री का सम्मान शुक्र का प्रतीक है। टेक्निकली आपने जरा से शब्दों में पूरा हमारा धर्म समझा दिया, करेक्ट। और आज वो कोई नहीं समझ रहा है। एग्जैक्टली। अब आप एक बार को सोचो, हाँ। जो ये रामायण का युद्ध हुआ, जो माँ के हरण का विवरण है उसमें, ये वही माँ है जिस धनुष को श्री राम ने उठाया स्वयंवर में और माँ से विवाह किया, जी, जो कोई नहीं उठा पाया सृष्टि में। राइट। उस धनुष को रोज सुबह एक हाथ से उठा के साफ करने वाली स्त्री वो माँ है, वो माँ सीता है, जी, है ना। कितनी बलशाली होंगी वो, जैसा विवरण है, राइट। है ना। अगर मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा, मैंने वही पढ़ा जी, जो वाल्मीकि जी ने लिखा, है ना। आप लोग अध्ययन कीजिए, आप समझेंगे स्त्री शक्ति क्या है। टेक्निकली एक थॉट आ रहा है, आप बताना ये सही है या गलत है। कहा जाता है कि रावण भी नहीं उठा पाया था वो धनुष, और सीता माता डेली उठा के साफ करती थी। करेक्ट। तो वो कितनी रावण, और दिखाया जाता है कि रावण इज एक्सट्रीमली पावरफुल। यस। तो उससे भी ज्यादा पावरफुल तो सीता माता थी। ऑफ कोर्स थी। तो फिर कैसे मायावी, सीता हरण हुआ? मायावी, है ना। तो रावण हमेशा से मायावी रहे। माया इज व्हाट? इल्यूजन, है ना, इज राहु। हाँ। तो अगर एक आपके सामने धुआं आ जाए, आपकी आंखें कितनी भी अच्छी हैं, हाँ। धुंध तो हो ही जाएगी। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर हम अध्ययन करते हैं इस चीज का और समझते हैं, तो हम रावण को भी एक बहुत सुप्रीम कैटेगरी में मानेंगे इंटेलिजेंस के। राइट। एंड बीइंग एस्ट्रोलॉजर, वो सृष्टि के सबसे सर्वश्रेष्ठ एस्ट्रोलॉजर रहे, राइट। है ना। स्वयं प्रभु ने और माँ पार्वती ने उनको सिखाया, शिक्षा दी, है ना। तो वहां कोई कमी हो ही नहीं सकती। और जब उस लेवल के वो ज्ञानी थे, जो प्रचंड रूप से सब शास्त्र और सारे पुराण उनको कंठस्थ थे, तो उनको तो खुद स्वयं पता होगा क्या होना है। अगर इसको आप एक और दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो ये रावण का समर्पण था अपने मोक्ष के लिए, कि उनको श्री राम के हाथों मिले, है ना। तो टेक्निकली रावण को भी सब पता था। ऑफ कोर्स पता था। आप एक बात बताइए, हाँ। एक विवरण है रामायण में, जहां युद्ध के पहले प्रभु श्री राम, है ना, शिव जी की
पूजा अर्चना करते हैं। जो रामेश्वरम हम जानते हैं, वहाँ पे वो हवन आयोजन करते हैं। उस हवन के लिए उनको जब पुरोहित की आवश्यकता होती जी है ना, तो क्योंकि उस वक़्त वहाँ आसपास कुछ नहीं था, पानी और जंगल था, तो एक संदेश भिजवाया जाता है रावण को कि ऐसी ऐसी पुरोहित की आवश्यकता है। और ब्राह्मण कुल का हाफ ब्राह्मण है ना, हाफ राक्षस हाफ ब्राह्मण योनि के हैं। राइट। तो ब्राह्मण योनि के होने के कारण रावण उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और ना सिर्फ एक्सेप्ट करके जाते हैं, माँ सीता को भी साथ लेके जाते हैं, है ना? ओके। क्योंकि ब्राह्मण कुल में एक बड़ी अच्छी प्रथा है कि जब कोई यजमान आए, वो यजमान अगर उसके पास वो सामग्री नहीं है या वस्तुएं नहीं है, तो उस चीज़ को, सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी करवाने का जिम्मा जो है वो स्वयं पुरोहित लेते हैं। ओके। है ना? तो उस प्रथा का उन्होंने पूरा आदर सत्कार किया। उन्होंने श्री राम का हवन कराया, माँ सीता को लेके आए, और जब वो पूरा हवन हुआ तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, विजयी भव। तो सोचो सर, ये क्या है? ये प्यार है, ये समर्पण है। तो इट इज ऑल अबाउट लव, इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट स्किल सीखनी है। आपने श्री राम को देखा कि श्री राम एक बहुत ही सादर सिंपल लिविंग व्यक्ति की तरह आपने, क्योंकि आप लोगों ने जो देखा वो एक टीवी में एक सीरियल आया या कोई एक OTT पे कोई रिलीज हुआ, आपने पढ़ा नहीं। आप जब उसको स्टडी कीजिएगा, जब आप समझिएगा, तो इंटेलिजेंस को समझिए। उस सादगी में मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष ने बगैर अपनी प्रेजेंस के अपने स्टेट को गवर्न किया। किससे? अपनी खड़ाओं से। अपनी खड़ाओ, अपने जूते, मतलब जो पांव खड़ाओ पहनते थे उस जमाने, है ना? क्या आज के डेट में कोई ऐसा CEO हो सकता है, कोई ऐसा MD हो सकता है जो कहीं और चला जाए, जिसको आप कनेक्ट नहीं कर पाओ, जिससे आप कांटेक्ट नहीं कर पाओ, ना फोन पे ना मेल पे, और उसके जूते या उसकी एक तस्वीर ही लगा दो और गवर्न होती रहे आपकी कंपनी? नहीं हो सकती। यहां से मैनेजमेंट स्किल को समझो, है ना, कि वो बाहर थे, उसके बावजूद उनके किंगडम पे राज उन्हीं का था जी। नथिंग चेंज्ड, है ना? वो सस्टेनेंस मेंटेनेंस का काम चलता था कि सब चीज अच्छे से चलती रहे। राइट। और क्या सीखते हैं आप? कमिटमेंट, डिवोशन टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, है ना? जब प्रभु का विवाह हुआ जी, उसके उपरांत तुरंत ही राजा दशरथ ने इस चीज का ऐलान किया कि श्री राम को वनवास जाना होगा। और विवाह के बाद जिस दिन दशरथ जी ने ये अनाउंस किया, उसके पहले ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि श्री राम राज तिलक होगा उनका अगले दिन, है ना? राज तिलक की अनाउंसमेंट जब हुई, उस रात को दशरथ जी ने बोला कि इनको वनवास जाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रॉयल टेक्स्ट जी, वंस यू आर अनाउंस्ड एज अ किंग, यू आर अ किंग। उस पर आप जब पढ़ेंगे तो एक बड़ा अच्छा रिएक्शन है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी तलवार निकालते हैं और श्री राम को बोलते हैं राजा दशरथ के लिए कि मैं इनकी सर को धड़ से अलग कर दूंगा कि मेरे राज के राजा के लिए इन्होंने वनवास कैसे बोल दिया। राइट। अब वहां पे आप स्किल्स को समझिए। श्री राम मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं? इसको स्वीकार कर रहा हूं मैं, है ना? स्वीकार कर रहा हूं, मैं पिताश्री की इज्जत कर रहा हूं। और लक्ष्मण को बोलते हैं इसी बहाने मुझे आपकी भाभी श्री के साथ कुछ समय मिल जाएगा। तो आप सोचो जरा, एक इतना डिवोटेड आदमी जिसको मालूम था कि अगर मैं कल राजा बन जाऊंगा तो आई विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टुवर्ड्स माई प्रजा। अब मुझे अगर ऐसा मौका मिल रहा है क्यों ना लो, तो ही ऑप्टेड इट। राइट। तो ये है मैनेजमेंट स्किल, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, बहुत सारी इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजें इंटेलिजेंस है। राइट। इतनी चीजें मिलती हैं कि इतने सादर तरीके से जब युद्ध हो रहा था, आप रामायण में जब अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा, जिस दिन रावण आया युद्ध में, जिस दिन पहली बार रावण का आगमन हुआ युद्ध में, उस दिन उसने
पूरी सेना को, वानर सेना को मतलब तहस नहस कर दिया, एकदम उठा पटक कर दिया। एंड दैट नाइट श्री राम वॉज अ लिटिल वरिड, उनको थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई कि ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, हाँ, है ना। उन्होंने उस वक्त सोचा कि स्टिल देयर इज अ ऑप्शन, एक अभी भी उम्मीद है कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर माँ को वो वापस कर देते हैं हम युद्ध बंद कर देंगे। उन्होंने अंगद को भेजा। हाँ, अंगद गया वहां। अंगद, आप देखो, एक मैसेंजर को भेजा, तो मैसेंजर इतने इनोसेंस के साथ वहां गया कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, और कितने प्यार से डरा के चला आया। हाँ, जब रावण ने देखा कि अब कॉम्प्रोमाइज के लिए आया, तो रावण ने बहुत मजाक बनाया अंगद का। हाँ, तो अंगद ने बोला कि इतना जो ये वानर बोले तो बहुत अलग किस्म के वानर है, एक ही आ गए थे तुम्हारे यहाँ, और तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे तेल से ही तुम्हारी लंका जला के चले गए। आज मैं आया हूं, मेरा पैर हिला के तो दिखा दो। तो अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, ये दर्शाता है। रावण ने जब उस यज्ञ का सारा काम किया, तो बाद में भाई आप पुरोहित को दक्षिणा देंगे? तो श्री राम ने और लक्ष्मण ने पूछा कि दक्षिणा क्या दें। तो रावण ने क्या मांगा था कि जब रावण शरीर त्यागे तो आप दोनों सामने। तो इसको जब अध्ययन करोगे ना तो पता लगेगी डिवोशन की कथा है। ये इतिहास, ये सारी चीजें क्या है, ये हमें बस एक चीज समझाती, दैट इज डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स। राइट। जहां तपस्या और तप बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ इट इज। लवली। ओके। जैसे दिवाली के आसपास हमने देखा है पैटर्न कि लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, और कहा जाता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा शॉपिंग करनी चाहिए। सारे ब्रांड सेल निकालते हैं, बिग बिलियन और सारी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके पीछे भी कोई सिग्निफिकेंस है? इसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, टेक्निकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, है ना। अब अगर इसको सत्य रूप से समझें तो दिवाली हम लोग जो जैसे मनाते हैं, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली जी, सबसे ज़्यादा सेल धनतेरस के दिन होती हाँ, है ना। धनतेरस को अगर आप समझेंगे, व्हाट इज धनतेरस, जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनवंतरी भगवान वहां से उत्पन्न हुए थे ना जी, जिसको माना जाता है कि गॉड ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, अ सॉर्ट ऑफ एंशिएंट डॉक्टर है। राइट। तो एक डॉक्टर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जो एक हीलर है। हाँ, अब उस दिन आप गाड़ियां खरीद रहे हो, ज्वेलरी खरीद ले रहे रहे हो, हैं, हाँ। आप धनतेरस को धन समझने लग गए है। तो धनतेरस क्या है, धनवंतरी से रिलेटेड है ये, हाँ, है ना, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो धनतेरस पे आप क्या खरीदेंगे जो आपके लिए शुभ होगा, ये हम लोग बात करेंगे जी। और वैसे यूजुअली कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन अपने हेल्थ सप्लीमेंट को खरीद सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर के लिए आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज में उसको एक अच्छा इनहैंस करती है। जैसे च्यवनप्राश आता है, आपको हमेशा एक च्यवनप्राश खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन और अपने घर में रखना चाहिए। ओके, है ना। तो इस किस्म की चीजें आप खरीद सकते हैं। काली चौदस के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि नरकासुर का वध किया था श्री कृष्ण, माँ काली से रिलेटेड है जी, है ना। काली चौदस बोलते हैं इसको, नरक चौदसी भी बोलते हैं इसको। तो माँ काली, अब एक चीज को समझो, पहले नवरात्रि आती है जी, हम 9 दिन माँ की पूजा करते हैं। माँ के 3 रूप कौन से हैं बताइए? माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी। तो दिवाली की जो पहली रात होती है राइट, वो काली चौदस है, माँ काली की पूजा करते हैं। दीपावली वाले दिन हम माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। लेकिन होता क्या है वरुण कि आप जब दीपावली में भी पूजा देखोगे ना, खाली गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा हो रही होती है। 80% लोगों को पता ही नहीं सरस्वती जी को भी वहां रखना है। बिना सरस्वती जी के वो पूजा संपन्न ही नहीं हो रही। ओके, तो दैट इज हाउ इट इज। ओके, बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि लक्ष्मी जी की पूरी एक सीरीज बनाई है हमने कार्मिक कृत्या चैनल पे, तो आप वो भी जाके देखें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सीरीज पूरी। बताइए।
लोग गणेश जी लाते हैं, लक्ष्मी जी लाते हैं, पूजा करते हैं, हाँ जी गणपति जी की आरती करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती करते हैं और सोचते हैं पूजा होगी, जी। है ना। अब माँ लक्ष्मी के 8 रूप है, 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी माँ। कौन से रूप की पूजा किसको करनी चाहिए, है ना, कौन से डायरेक्शन में बैठ के करनी चाहिए, राइट। किन रंगों और कौन से मंत्रों से करनी चाहिए, Right. दैट इज वेरी पर्टिकुलर, हाँ है ना। ऊपर से सबसे एक अजीबोगरीब चीज जो देखने को मिलती है इसमें, धनतेरस वाले दिन आप किसी भी स्टील की दुकान पे या वो बर्तन जो लेते हैं बर्तन लेने वाले या ज्वेलर्स के पास हाँ लाइनें लगी होती हैं, लोग बर्तन ले रहे होते हैं, स्टील के बर्तन ले रहे होते हैं। स्टील क्या है, शनि अलॉय है, एब्सोल्युटली शनि, जी। है ना। तो आप धनतेरस के दिन अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ओके है ना। जी। आप गोल्ड ले सकते हैं, है ना, गोल्ड एक्सपेंशन का, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। लेकिन अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं, जुपिटर एनिमी साइन में, ओके, है ना, तो अगर हम इसको ओवरऑल सबके लिए बोले तो हम गोल्ड के लिए भी मना करेंगे। अच्छा जी ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, एक लॉजिकल थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ। बताइए। आप जैसे कहीं पे पूजा पे जाते होंगे या किसी शादी विवाह में जाते हैं, किसी गृह प्रवेश में जाते हैं, किसी उद्घाटन में जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे चावल और हल्दी मिक्स करके वो अक्षत आपके ऊपर डालते हैं, है ना। आपके घर में पूजा होगा तो पुरोहित जी डालेंगे जी। तो चावल क्या है, चंद्रमा है, ओके। और हल्दी क्या है, जुपिटर। जुपिटर। ओके। तो वो चंद्रमा और जुपिटर को कंजंक्ट करते हैं एक साथ, जिसको हम बोलते हैं गज केसरी योग, ओके और वो डालते हैं। ठीक है, तो हमें सिस्टम को समझना है कैसे करना है। बताइए। अभी अगर जुपिटर एनिमी साइन में है तो हम जब भी सोना लेंगे हम उसके साथ उतनी ही चांदी लेंगे ही लेंगे। अगर कोई मान लो आपने 10 तोला सोना लिया तो आप 10 तोला चांदी ले लो, दैट विल फॉर्म अ गज केसरी योगा, ओके, है ना। तो आपका अगर मान लो कोई चीज़ एक वीक है, हाँ, उसको आप अच्छा करना चाहते हो तो आप उसको बेस्ट तक रीच करवाओगे, उसका मिलाप जो है, उसका जो संगम है, उसका एसोसिएशन जो है वो उसके बेस्ट लेवल पे कराओगे। तो बेस्ट लेवल क्या होता है, जब जुपिटर एग्जॉल्ट होता है, हाँ, है ना। गज केसरी योग बोलते हैं। गज मतलब क्या, हाथी। केसरी मतलब क्या होता है, यूजुअली लोग केसरिया रंग बोलते हैं, हाँ, है ना। केसर का मतलब संस्कृत में लायन होता है, ओके, है ना। जी। तो गज केसरी योग मतलब हाथी और शेर जितनी शक्तिशाली योग, वाओ, है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो जब हम शादियों में भी और पूजा पे हम क्यों चावल पे हल्दी लगा के डालते हैं, गज केसरी, ओके, गज केसरी कहाँ डालते हैं, आपके सर पे डालते हैं, जी, है ना, आपके सर पे डाला जाता है। Right. सर पे क्यों डाला जाता है, अगर हम कुंडली के अनुसार चलते हैं तो हेड हमारा कौन सा भाव होता है, फर्स्ट हाउस, ठीक है, एसेंडेंट, आपका लग्न होता है। ओके, तो आपका लग्न इतना मजबूत हो जाए इसलिए पूजा में आपके ऊपर चावल हल्दी डाला जाता है। तो ऐसे अगर यूनिवर्सल उपाय की बात करोगे ना, हाँ, तो दिस इज यूनिवर्सल, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, सबको कर रहे हैं, यहाँ हमने एक्सॉल्टेशन का सहारा लिया, यहाँ हमने खाली हल्दी नहीं डाल दी। राइट, अब मान लो हम खाली हल्दी डाल रहे होते और किसी का जुपिटर खराब है और स्पेस में भी खराब चल रहा है तो नुकसानदायक है। ठीक है, अगर खाली चावल डाल रहे होते, किसी का मून कॉन्फ्लिक्टेड है और उसमें चावल डाले, खराब रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमने एक्सॉल्टेशन का प्रयोग किया। तो हमारी पुरानी जितनी भी साइंस है ना, उसमें बहुत अच्छे से चीजें दर्शाई गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आती है, हम दिए जलाते हैं। हाँ, दिवाली में दिए बहुत जलते हैं, दिए जलते हैं, जी। दिए किस चीज के जलते हैं, तेल के, तेल के और देसी घी। देसी घी। इन दोनों के क्या सिग्निफिकेंस है, बताइए आप। देसी घी के दिए में एक एट्रीब्यूट है जो पॉजिटिविटी को खींचता है, अट्रैक्ट करता ठीक है, है ना। तो देसी घी का दिया जब आप जलाओगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। हाँ, जो आप सरसों के तेल का, पीली सरसों का तेल का जी, दिया जलाओगे तो नेगेटिविटी रिमूव करेगा, ओके, है ना। हाँ,
और जब आप काली सरसों का सरसों के तेल का दिया जलाओगे, हाँ, तो वो नेगेटिविटी को वहीं पे रोक देगा। तो कौन से जलाना चाहिए? ठीक है, अब इस पे एक और चीज बड़ी अच्छी बताता हूँ बताइए। कि सारे लोग ना शनिदेव के उपाय करते हैं। किसी की 7.5 चल रही है कि लोग डरा देते हैं, तुम्हारा शनि ऐसा, तुम्हारा वो ऐसा, तुम्हें ये उपाय करने चाहिए, घोड़े की नाल पहनो, कील लगाओ और शनिदेव के मंदिर में जाके सरसों का तेल चलाओ। लोग जाते हैं और सरसों का तेल चलाते हैं। कौन सी सरसों का? कौन सी? पीली सरसों का, क्योंकि बाजार में तो पीली सरसों का तेल मिलता है जो आप खाने में प्रयोग करते हो। हाँ। आप जुपिटर का तेल चढ़ा रहे हो उनको, आप जुपिटर सैटर्न की युति बना रहे हो, आपको काली सरसों का चढ़ाना था। अगर चढ़ाना था 99% एस्ट्रोलॉजर को भी ये नहीं बात होता, क्योंकि उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया। जो मंदिर के बाहर बिक रहा होता है लोग वही लेके डला देते। पीली सरसों का तेल होता है। ओके, है ना? पीली सरसों किसका सिग्निफिकेंस है? जुपिटर का। हाँ। आप जुपिटर का तेल जाके शनिदेव को चढ़ा रहे हैं, तो आप अपने जो भी कुंडली की आपकी हालत थी, हाँ, और खराब उसका और आपने सत्यानाश कर। एक एक्सपेंशन के कारक थे, हाँ, उसको जाके आपने जो चीजों को रोकने के कारक है वहां जाके अर्पण कर दिया आपने। हाँ, तो एक्सपेंशन तो आप भूल जाओ, रुका हुआ जो काम था वो और ज्यादा रुक जाएगा और कॉन्क्रीटेड हो जाएगा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। तो चीजों को समझना है, क्या हमें डोनेट करना है, क्या अर्पण करना है, कब करना है, किन चीजों को करना है, बिना उसके कुछ नहीं होता। सोना खरीदते हैं लोग, है ना? सोना हम लोग शरीर में कहाँ पहनते हैं? गले में चेन, या गले में चेन, हाथ में बहुत ज्यादा होता है। तो पुराने जमाने में कमरबंद वगैरह पहनते थे। हाँ। हम लोग नीज के नीचे कभी किसी को देखा है सोना पहने हुए? नहीं। नीज, पैर, कैप्रिकॉर्न शनि के कारक है। ठीक है ना? बोलते ना, और होता भी जब सैटर्न डिस्टर्ब होता है तो इंसान को पाँव में दिक्कत जरूर आती है। ओके। अलग अलग किस्म की आती है, डिपेंडिंग कुंडली कैसी। इसीलिए बोला जाता है कभी भी नीचे पाँव में सोना नहीं पहनो। ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज। कहाँ पहनना चाहिए सोना सबसे ज्यादा? आप अपनी कुंडली को देखो। ठीक है। अपनी कुंडली को देखो कहाँ पहनना चाहिए। आपका 3rd हाउस स्ट्रांग है, आप गले में पहनो। आपका 3rd हाउस इतना इंपॉर्टेंट हाउस है ना, कि जहां से वो 8 का 8 है, 8th हाउस का 8th हाउस है। ओके। भगवत भवन के अनुसार सबसे पावरफुल हाउस है वो 3rd हाउस। 3rd हाउस अगर किसी का स्ट्रांग हो गया, करेज का हाउस है वो, ठीक है, तो राज्य तुल्य योग बनाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 7वें भाव का स्वामी 7th हाउस होता है ना, जो पार्टनरशिप का बोलते हैं, वाइफ का बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बोलते हैं, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाए, वो आदमी दुनिया का बेस्ट कंसल्टेंट है। जिस ज्योतिषी का आपका बैठा हुआ होगा जिस ज्योतिषी का 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, उससे मिलते ही आपको तरक्की मिलने लग जाएगी। वो इतना पावरफुल है। जिस कंसल्टेंट का ये हाउस होता है, उसके सारे क्लाइंट फायदे में होते हैं। आपका 100% है ठीक है, तो अब इस पे ऐसे बहुत सारी कंजंक्शंस पे चर्चा करेंगे हम लोग। हर एक राशि का, हर एक लग्न का, आप किस राशि में, आपका मून साइन क्या है, आपका क्या एसेंडेंट है, आप कौन सी दशा में चल रहे हो जी, है ना? आपकी किसी भी ग्रह की दशा चल सकती है, उसके अनुसार कौन सी आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडी होगी इस दिवाली में, उस पर चर्चा करेंगे 100%। सर, एक सवाल जो बार बार बहुत सारे लोगों के मन में भी आता होगा, मेरे भी आता है, कि हिंदुस्तान को बोला जाता है कि ये त्योहारों का देश है और इतने सारे त्योहार बनाए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दिवाली को क्यों माना जाता है? ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि दिवाली को ही माना जाता है। दिवाली बिगेस्ट क्यों लाइक फेस्टिवल है, इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि हम सब लोग मनाते हैं। बहुत सारी प्रथाएं मैंने आपको बताई जी, जहाँ नवरात्रों से शुरू होती है और दीपावली तक आती है ना। माँ काली की पूजा है, माँ दुर्गा की पूजा है, माँ लक्ष्मी की पूजा है, माँ सरस्वती की पूजा है, श्री राम की पूजा है। जब हम इतने सारे देवी देवताओं को मिलाते हैं और एक दिन मनाते हैं, ये एक ऐसी अमावस्या है जिस दिन हम पूजा कर रहे होते हैं, जहाँ हर्षो उल्लास से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। राइट। एक रैंडम कमेंट आया था, हाँ, तो जब मैंने बताया कि हम दिवाली की सीरीज स्टार्ट करें, तो उसमें कमेंट आया था, तो कोई बोल रहा था कि दिवाली में, आई गेस वो कोई एस्ट्रोलॉजर था, पता नहीं कौन था, उन्होंने कमेंट किया था कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, गणेश जी की आरती करनी चाहिए, और
जगदीश जी की आरती करनी चाहिए, ओम जय जगदीश वाली आरती करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की नहीं करनी चाहिए, रीजन बीइंग कि लक्ष्मी आरती के बाद सब उठ जाते हैं, और अगर लक्ष्मी जी उठ जाएंगी तो फिर लक्ष्मी जी चंचल है, वो आपके घर से चली जाएंगी। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ना सिर्फ ही दीपावली, आपको कभी भी लक्ष्मी माँ की आरती नहीं करनी चाहिए। टेक्निकली तो लॉजिकल है ना। अगर आरती के बाद वो उठ जाते हैं तो बात अलग है। पहला तो क्या है, उठ जाना और वास करना, ये दो अलग चीज है। आप पहले तो आह्वान करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, उसके जब आप सारी चीजें कर लेते हैं तो आप जब नमस्कार करते हैं प्रस्थान के लिए, वो एक अलग विधि है। वो किस में होती है, जब आप हवन यज्ञ पूजा संपन्न किस्म से कर रहे हो, एक पूरा सिस्टम उसको बना के आप कर रहे हो, है ना। राइट। आप आरती कर रहे हैं, आप उसमें माँ को कहीं नहीं बोल रहे जाने के लिए। तो दैट इज एब्सोल्युटली, ये तो अलग अलग थॉट्स हैं। वही मैं आपको कथाओं के बारे में बता रहा था ना, आप अपने परसेप्शंस, अपने फिलॉसफीज, अपनी चीजों को रखते जाओ और मनाते जाओ। ओके। आप माँ लक्ष्मी को बुला कैसे सकते हो, पहले वहां तक तो पहुंच जाओ, मैं उसी पे उसके बाद उनको भेजने की बात करना। आप बताइए। जैसे लिखा था जी। उसे ये पूछो बुलाए कैसे पहले। हाँ बस वो आ जाए। हाँ। वो चंचल है, वो मान लिया। जी। रोकना कैसे, वो हम बाद में सोचेंगे, पहले आने का तरीका पूछो। राइट। ओके। तो समर्पण होता है। हाँ। जब आप भगवान की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, बहुत सारी विधि होती है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आरती। हाँ ऑफ कोर्स, है ना। आरती तो एक क्या, मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आपको एक गीत मिला है। आरती के शब्द जो है वो एक गीत है जो आप गा रहे हैं, साइकोलॉजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। आरती हैज टू डू नथिंग विद द साइंस। आरती का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यही सिग्निफिकेंस कि बस मैनिफेस्टेशन manifest है। है। हाँ आप एक पोएम लिखते हैं, हाँ। है ना। पोएम का क्या अर्थ है, क्या? आरती वही है। आरती इज अ पोएम। ओके। है ना। आप श्लोकों से, मंत्रों के द्वारा जब तक किसी चीज को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, हाँ आरती में मंत्र नहीं है। तो आरती, वो ओके। है ना। आरती इज नॉट मंत्र, आरती इज अ पोएम। हाँ। आप एक चीज को रिसाइट कर रहे हैं, एक अपनी अंतरात्मा से एक खुशी खुशी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने शब्द, जिन्होंने वो आरती लिखी है, उसको बोल रहे हैं। आप आरती, चाहे आप माँ लक्ष्मी की आरती उठाएं, चाहे माँ दुर्गा की उठाएं, आप 10 अलग पब्लिकेशन की उठाएंगे, सेम आरती, आपको डिफरेंस मिलेगा शब्दों का। है ना। हाँ। लोग उसके बाद जब एक लाइन खत्म होती है, उसके बाद जब रिपीट करते हैं, वो अपने मन के शब्द भी लगा देते हैं। तो गाना गाना, सॉन्ग एंड पोम इज योर मेंटल सेटिस्फैक्शन, दैट विल वर्क टू सर्टन परसेंटेज। लेकिन जो सही विधि की पूजा है, उस पूजा में आपको मंत्र, यंत्र एंड मंत्र का प्रयोग किए बिना आप पूजा कर ही नहीं सकते। आएंगे हम अभी आगे चलेंगे, एब्सोल्युटली उस तो इस पे बात करेंगे। ओके। तो कौन कौन सी कुछ जैसे चीजें, और जिसने भी आपको बोला था उसको भी ये सिग्निफिकेंस समझाइएगा, कमेंट्स में ये समझाइएगा जरूर। ओके। कुछ प्रोमिनेंट चीजें बताइए जो लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए दिवाली की पूजा करते टाइम, या फिर वो दिवाली के पूरे महीने के टाइम पे, कि लोगों को, जैसे लोग बहुत ज्यादा गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। देखो, दिवाली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसको आपको गांठ बांध लेनी है, इज डीक्लटरिंग योर होम, योर स्पेस ऑफ लिविंग, योर स्पेस ऑफ वर्क। ठीक है। अपने घर, ऑफिस को डीक्लटर करना है। जो भी फालतू का कचरा है, जो भी फालतू का सामान है, उसको हटाना है। ओके। है ना। क्योंकि यहाँ हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, हम शुक्र की पूजा कर रहे हैं। जो महालक्ष्मी शुक्र से कनेक्ट होती है, तो हम शुक्र देव की पूजा कर रहे हैं। और क्लटर जो है लक्ष्मी का एक सिंबल है। तो अगर आप क्लटर रखते, तो क्लटर में भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन देता हूँ मैं आपको। अगर आप ऐसे क्लटर रखते हैं, टूटा हुआ फर्नीचर, टूटा हुआ कोई पुराना वस्तु जो यूज़ नहीं हो रहा है, चेयर, पलंग, ऐसी वस्तुएं, वो केतु को सिग्निफिकेंस करती है। जो पुराने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं आपको, राहु, वो राहु को सिग्निफिकेंस करते हैं। तो आप वो राहु केतु को अगर अपने घर से नहीं हटा रहे, तो वो कहीं ना कहीं अपने सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस लाएंगे, वीक कर रहे हैं। और वो लाएंगे तो
दिखते आएंगे, तो फिर आप कितना भी इवोक कर लीजिए माँ को, कितना भी कर लीजिए, वो तो एक अलग नया कॉम्पोजिशन बनेगा। कितना आपके यहाँ क्लटर है, कितनी गंदगी है, सबसे पहले तो साफ कीजिए, क्योंकि ये माना जाता है माँ लक्ष्मी वहीं आती है जो बहुत स्वच्छ, बहुत साफ सुथरी जगह होती है। ओके, है ना, बस क्लीन कीजिए। स्वच्छ का मतलब क्या है, साफ सुथरा रखिए, दैट इज हाउ इट इज। धूल मिट्टी ना हो, सफाई रहे। ओके, और क्या करें दिवाली के लिए? लाइक गिफ्टिंग्स कैसे कर लीजिए? कार्ड्स का बहुत आता है रोल, और क्या करना चाहिए? कार्ड्स बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कहीं बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, लोग कहते हैं कि ये सही है और लोग कहते हैं ये गलत है, तो इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, कार्ड्स खेलते हैं, पार्टीज करते हैं, खाते पीते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली धर्म में ना एक अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट आ गया है ना, मॉडर्नाइज हो गया। हम मॉडर्नाइज हो गया, करेक्ट जी। तो हम गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं तो हम खाली डांस पार्टी करते हुए मना रहे होते हैं। हाँ, हम दुर्गा पूजा भी जब मना रहे होते हैं, फास्ट भी कर रहे होते हैं, हम गरबा भी कर रहे होते हैं, हम रील्स भी बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रथाएं हैं। अब दीपावली में लोग कार्ड्स क्यों खेलते हैं? इसका कोई ऐसा रिचुअल और कोई सनातनी सिग्निफिकेंस नहीं। तो कार्ड्स खेलना कोई उचित कार्य नहीं। देखो, आप माँ लक्ष्मी की बात कर रहे हो, अब दीपावली की बात कर रहे हो, श्री राम की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप बात क्या कर रहे हो? जुए की बात कर रहे हो, है ना? और जुए के साथ जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हो, वहाँ आप अलग अलग किस्म की चीज़ों की बात कर रहे हो। तो या तो धर्म के प्रति समर्पित हो जाओ या अधर्मी बन जाओ। ठीक है, इस पर एक बहुत सिंपल सा एक लॉजिकल साइंस बताता हूँ तुम्हें, प्लीज। ठीक है, लॉजिकल साइंस क्या है? हम फास्ट रखते हैं, हाँ, व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्लीन करने के लिए बॉडी को, डिटॉक्सिफाई। अरे डिटॉक्सिफाई तो डाइटिशियन बताएगा तो तुम रखोगे। हम धर्म के अनुसार क्यों रखते हैं? भगवान के लिए, भगवान के लिए। अब मान लीजिए आपने 16 सोमवार का किसी फीमेल ने व्रत रखा है कि भाई वो 16 सोमवार करेगी तो उसको बहुत अच्छा वर मिलेगा, राइट, ये माना जाता है, ये कथाओं में लिखा हुआ है जी। इसका साइंटिफिकल सिग्निफिकेंस क्या है फास्ट का? क्या? कि जब आप फास्ट रखते हैं तो आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होती। अग्नि को काम ही नहीं मिल रहा, मशीन को काम नहीं मिल रहा, वो एक स्थिर लेवल पे है, उतना ही काम करेगी। सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस दिन के फास्ट को मिलती है? मंगलवार। ओके, क्यों? क्योंकि मंगलवार मंगल ग्रह के, जी, मंगल अग्नि की स्रोत, आपके शरीर की जो अग्नि है उसकी स्रोत है वो, है ना, वही जनरेट करते हैं उसको। तो मंगलवार को अगर आप नहीं खाएंगे, उनको एक रिलैक्सेशन मिलेगा, ज़्यादा ऊर्जा नहीं आएगी। तभी मना करते हैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज नहीं, फास्ट रखने की बात हो रही है अभी। नहीं, बट अगर इसी लॉजिक को समझो, हाँ, तो मंगलवार को नॉनवेज से भी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है बॉडी में। देखो, नॉनवेज से हीट होती है नहीं होती, दैट आई डोंट नो, ओके, है ना जी। आप तामसिक कोई भी फूड खाएंगे उसमें हीट जनरेट होगी। आप बहुत ज़्यादा मिर्च भी खाएंगे तो भी आपकी हीट जनरेट होगी। आप वेजिटेरियन खा लो, ओके। तो दैट इज़ एन एब्सोल्युटली डिफरेंट टॉपिक, जहाँ हम डाइट के और फाइबर्स के ऊपर आएंगे। लेकिन नहीं खाने से शरीर की जो आपका अग्नि तत्व है वो बैलेंस रहता है। आप सैटरडे को फास्ट कर रहे हो, हाँ, हम बोलते हैं मंगलवार के बाद हम सैटरडे को बोलते हैं। सैटरडे क्यों बोलते हैं? जब आप फास्ट करते हो तो क्या करते हो? रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे रिस्ट्रिक्ट करते हो कि आपको नहीं खाना है आज। हाँ, सैटर्न शनिवार का कारक है, हाँ, रिस्ट्रिक्शन का कारक है। हाँ, तो आप ओबे कर रहे हो उसकी सिग्निफिकेंस को, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में खुद डाल रहे हो, राइट। तो क्या होगा? ब्लेसिंग्स मिलेगी सैटर्न की आपको, तो आपका सैटर्न मजबूत होएगा, ब्लेसिंग्स मिलेगी। हाँ, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द कुंडली। अगर आपका वीक है तो नेगेटिव है, हो गया, कम हार्मफुल होगा। आपका स्ट्रांग है तो आपको एम्पावर करेगा। ये तो कोई बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है ना, राइट। तो जैसा हमने समझा, नहीं खाने से हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर की ऊर्जाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, उत्तेजित नहीं कर रहे। अग्नि तब ज्यादा उत्तेजित होगा तो क्या होगा? गुस्सा भी आएगा, हाइपर एक्टिव, एग्रेसिव हो जाएंगे, आप झगड़ा करेंगे। हाँ, बैलेंस्ड हो रहे हैं आप अपने आप अपने आप को बैलेंस में रखो। एक और बहुत अच्छा इसका सिग्निफिकेंस है, बताइए। हमारे सनातन धर्म में अगर हम तिथियों के अनुसार चलते हैं, ठीक है, तो 15-15 के साइकिल में हम डिवाइड करते हैं। 14 प्लस अमावस्या, 14 प्लस पूर्णिमा।
अब इसमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने सोचा कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन डिटॉक्सिफाई कर पाए अपने आप को, कंट्रोल कर पाए। तो हमने कौन सा दिन निकाला? एकादशी का। हाँ, तो महीने में 2 बार एकादशी आती, राइट, हम कहते हैं एकादशी में आप फास्ट कर लेते हैं। तो वो आपकी बॉडी की ऑल ओवर बैलेंसिंग करती है। तो हमारा हर एक सनातन धर्म का प्रयोग साइंटिफिक है, इसमें कोई मिथ नहीं है। आई गेस सनातन धर्म इज डिजाइन लाइक कि आपकी बॉडी, आपका मन, आपका लाइक एवरीथिंग, आपके आसपास के लोग सब कुछ अलाइन हो जाते हैं और एक बैलेंस लाइफ में आ जाते हैं। ना वो ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, ना वो ज़्यादा लो होते हैं। आप जैसे चाहो उसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना? राइट। इफ़ यू नीड कहीं कहीं टाइम पे आपको एक्सट्रीम होने की जरूरत है तो भी आप सनातन धर्म का ही यूज़ कर सकते हैं। वाह। सनातन धर्म की अगर आप बात करते हो तो समुद्र मंथन अभी हम चर्चा कर रहे थे जी। जब समुद्र मंथन भी हुआ, हमारा सबसे पहले क्या चीज़ आई? नेगेटिव आई। नेगेटिव, उसके बाद हमें पॉजिटिव, अमृत आए, माँ लक्ष्मी आई, रावत आए, ऐसी ऐसी पावरफुल चीज़ें भी मिली जो आपको एम्पावर करती हैं, आपको अमर बनाती है ना? तो अंडरस्टैंड, अपने आप को बैलेंस करने का मतलब क्या है? पहले नेगेटिविटी आएगी, उसको निकालना है आपको, यू नीड टू डिस्कार्ड इट। जो पॉजिटिव चीज़ है उसको आपको अट्रैक्ट करना है, इनटेक इट, राइट, दैट इज व्हाट इज। ओके। कुछ लक्ष्मी जी के बारे में बताइए। समुद्र मंथन की बात हमने करी और हमें पता लगा वहाँ से लक्ष्मी जी आई हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि दिवाली पे सबसे ज़्यादा पूजा उनकी की जाती है। देखो, माँ लक्ष्मी क्या है? धन की कारक है जी। सिग्निफिकेटर ऑफ शुक्र, वीनस, राइट। ऐशो आराम, हमारी गाड़ियाँ, हमारा पैसा, धन दौलत। फ्राइडे इनका दिन। श्री सुक्तम का पाठ कीजिए आप, बहुत अच्छा है। और 8 रूपी हैं, अष्ट लक्ष्मी बोलते हैं हम लोग, और 8 फॉर्म्स में होती हैं माँ लक्ष्मी। हर एक इंसान अपनी कुंडली के अनुसार जी, अपने ट्रेड के अनुसार, आप किस काम को कर रहे हो, आप डॉक्टर हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप फाइनेंस में हो तो आपको कौन सी माँ की पूजा करनी, कौन सी रूप की महालक्ष्मी की लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, उसको समझिए, उसको कीजिए और उस डायरेक्शन में रख के कीजिए, है ना? उस पर एक पॉडकास्ट आपके दूसरे चैनल पे आए ही है, धार्मिक रीत्या पे पूरी सीरीज है, तो उसको समझिए। देखो, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है ना, तो उनकी एक बड़ी अच्छी पसंदीदा चीज़ क्या है? वो है फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स, खुशबू। ओके। तो आप देखते हो कि हर एक सक्सेसफुल आदमी, जो पैसे वाला आदमी, जब आप उसके पास से गुजरते हो एक अलग सी खुशबू आती है, बड़ी प्रोमिनेंट फ्रेग्रेंसेस को यूज़ करता है वो। फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट कर सकते हैं आप माँ लक्ष्मी को। और आप कौन से फ्रेग्रेंस को यूज़ करें वो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र बताता है। शुक्र की अवस्था बताती है, कौन से नक्षत्र में शुक्र बैठा है। डजंट मैटर वो डेबिलिटेटेड है, डजंट मैटर वो कमजोर है जी, लेकिन वो बताता है कौन से फ्रेग्रेंस से आप माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकते हो। वाह, ओके। तो हम जानेंगे अभी, जब हम डिटेलिंग में कुंडलीज में आएंगे तो हम फ्रेग्रेंस, आप याद दिला दीजिए, क्योंकि फ्रेग्रेंस टॉपिक नहीं था तो मैं शायद उसको भूल जाऊँ। तो आप फ्रेग्रेंस बताएंगे तो मैं उस चीज़ को भी कंटिन्यू करूँगा जब डिटेलिंग में आऊँ। डन। एक वरुण और बहुत अच्छी चीज़ क्या है ना, माँ लक्ष्मी को रत्नों में सबसे प्रिय डायमंड्स। ओके। अच्छा, अब डायमंड में थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि डायमंड्स महंगे होते हैं, तो हर एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जहां डायमंड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और अगर डायमंड को कर भी पा रहे, उससे भी ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है? और दैट इज श्री यंत्र। श्री यंत्र। हाँ, तो जब आप श्री यंत्र को देखते हैं, श्री चक्र को देखते हैं ना, उसकी कट को देखते हैं जी, और एक रियल डायमंड को देखते हैं, दोनों को जब आप एक्सपैंड करके देखेंगे, डायमंड के जब शेप को आप एक्सपैंड करके देखेंगे तो आप देखेंगे वो श्री यंत्र की तरह कटता है, तभी वो डायमंड खूबसूरत होता है। ओके। रॉ डायमंड तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ग्रेश ब्लैक कलर के होते हैं, वो आपको समझ भी नहीं आएगा कि डायमंड है, लेकिन वो जो पॉलिश कटिंग होती है उसकी ना, तो उस रूप में होती है जहां आपको बहुत बड़ी सिमिलैरिटी दिखेगी श्री यंत्र में और डायमंड्स में।
तो डायमंड से भी ज़्यादा प्रिय श्री यंत्र है। तो आप श्री चक्र, श्री यंत्र का वो हम लोग पॉडकास्ट में सिखाएंगे कि आप खुद कैसे बनाएं, है ना। आप रेडीमेड खरीदते हैं, अलग अलग धातुओं का मिलता है, अलग अलग डिजाइन का मिलता है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी कुंडली के अनुसार इस दिवाली में आप अपने घर में खुद स्वयं श्री यंत्र बनाएंगे, श्री चक्र बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाता हूँ और 1 मिनट लगेगा, बताइए। तो उसको हम लोग अभी वीडियो जब सामग्री मंगाते हैं उस पर समझाएंगे, जब हम कुंडली की डिटेलिंग कर लें, ठीक है, ये करेंगे, ये मजा आएगा इसमें। श्री यंत्र ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वरुण। ये एक ऐसा यंत्र है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि एनर्जी बैलेंस करता है। ओके। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की सबसे स्ट्रांगली करता है। ओके। है ना। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम अग्नि कोण मानते हैं। हाँ, ठीक है। अग्नि कोण इसलिए मानते हैं, साइंटिफिकली हमारा जो सूर्य की मूवमेंट होती है वो उस वक्त पीक पे होते हैं। ठीक है। वो डायरेक्शन गवर्न होती है शुक्र से, वीनस से। ठीक है। जो सिग्निफिकेटर है लक्ष्मी माँ, राइट, है ना। और हम जब इस यंत्र को वहाँ रखते हैं तो साइंटिफिकली चेंजेस होते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में। ये लैब टेस्टेड प्रूवन सॉल्यूशंस हैं और आप अपने घर में रख के कर सकते हैं। और श्री यंत्र बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन असली देता है कौन नकली देता है, किसकी कैसी कटिंग है, किसकी कौन सी शेप है, बहुत सारे अलग धातुओं में मिलते हैं जी। धातुओं से पहले आप उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। केवल 2, 4, 5, 10 रुपए का खर्च होगा। कौन से नक्षत्र में आपके शुक्र बैठे हैं उसकी वस्तु का, है ना। उसकी वस्तु हो सकता है आटा है, उसकी वस्तु हो सकता है सूजी है। और 2700 नक्षत्रों की वस्तुएं मैं आपको बताऊं, उस वस्तु से आपको अपने घर में अपने हाथों द्वारा धनतेरस के दिन श्री यंत्र बनाना है और दीपावली में उसी पे पूजा करनी है। ओके। और उसके बाद वो जो सामग्री होगी उसको बटोर के आप खाने के प्रयोग में भी ला सकते हैं, अपने साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे। उसको सिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनाना, बहुत ईजी, 1 मिनट से भी कम लगेगा आप। तो आते हैं हम उस पड़ाव पे जहाँ पे आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। आप इतनी देर से अपनी कुंडली खोल के बैठ चुके हैं, आपको पता लग चुका है कि अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आपको कैसे फ्री सॉफ्टवेयर से कुंडली बना लेनी है। और अब हम जिनका सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि अगर हमें पर्सनलाइज रेमेडी चाहिए, अगर हमको हमारी वाली रेमेडी चाहिए तो हमारे को शिवा अमित खन्ना जी की एस्ट्रोलॉजी सुननी है। तो अब आते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पे। हमने दिवाली की बहुत सारी बातें करी, हमने लक्ष्मी जी की बातें करी, पर अब हम जानते हैं कि क्या दिवाली हमारे लिए, ये वाली दिवाली या फिर आने वाली कोई भी दिवाली या फिर ये वाला साल, लाइक एस्ट्रोलॉजिकली अब क्या है और कैसे है। वरुण, आज सबसे पहले आपको, आपकी पूरी ऑडियंस को मैं ये बताऊं, किसी भी पर्व को, कोई त्यौहार हो, कोई स्पेशल तिथि हो जी, है ना, जैसे अभी हम लोग दिवाली की बात कर रहे हैं, पीछे नवरात्रि बीती उसकी बात है, आगे जाके नववर्ष आएगा वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से, और बहुत सारे पर्व आते रहेंगे। आपका जन्मदिन आता है, आपके बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जहां आप एक नई घर में घुसते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, या आप एक नई नौकरी पाते हैं और नौकरी ज्वाइन करते हैं। कैसे इन दिनों को कैसे कैलकुलेट करें, इस समय को कैसे समझें, ये आपके लिए ऑस्पिशियस है कि नहीं जी, आपके लिए कितना अच्छा है या खराब है, बताइए। तो इसके लिए क्या है, बहुत सिंपल सा पहला लॉजिक क्या है, आप अपनी कुंडली कैसे बनाते हैं, आपको अपनी कुंडली बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। करेक्ट। डेट ऑफ बर्थ पहला पॉइंट है जो आपको चाहिए। प्राइमरी सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट टाइम कुंडली बनाने के लिए क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर आप अपनी बनाएंगे तो आपको अपनी चाहिए, अगर आप दीपावली की बताएंगे तो आपको दीपावली की डेट ऑफ बर्थ चाहिए। किस दिन मनाई जा रही है 2024 में, 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या शुरू होगी। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ फॉर अमावस्या इन अक्टूबर इज 31 अक्टूबर 2024। समय क्या है पंचांग के हिसाब से, क्या आप किसी भी गूगल पे डालिए अमावस्या बिगिन इन अक्टूबर 2024, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो है दोपहर के 3:52। ओके। तो आपका टाइम क्या हो गया, आप कहाँ रहते हैं, मैं दिल्ली। तो आप दिल्ली डाल देंगे। तो आपके लिए
उस पर्टिकुलर दिन की, उस पर्टिकुलर तिथि की कुंडली आपके सामने आ गई। मैं एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, है ना। आप देखो ये आ गई 31 अक्टूबर 2024 3:52 दोपहर के दिल्ली के अनुसार ये कुंडली है आपके सामने। अब हो सकता है, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे चेक करना। आप किसी और दिन की मना रहे हो, दीपावली के नहीं मना रहे हो, तो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला यही है। इस कैलकुलेशन को आप कहीं भी यूज कर सकते हो जी। पिछले साल भी हमने जब दिवाली के लिए बात की थी तो हमने ये बोला था हर दिन दिवाली। हाँ, आज भी हम यही बोलते हैं, हर दिन दिवाली जी, हर रोज दिवाली। समझो, करो, प्रयोग में लाओ। दिवाली रोज है, माँ लक्ष्मी आपके पास, आपके साथ हमेशा रहेंगी। आप समझो तो सही, कैसे रहेंगी, समझाइए। तो हमने ये कुंडली बनाना सीखा कैसे बनती। किसी भी दिन आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप जिस तिथि में कर रहे हैं, इंग्लिश कैलेंडर नहीं, लूनर कैलेंडर के अनुसार आप प्रतिपदा, द्वितीया, जिस भी दिन कर रहे हैं उसकी कुंडली आप कहीं भी पंचांग से देखें किस दिन वो तिथि शुरू होगी, आप बना लेंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, पहले तो टोटकों पे बात करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, जब दिवाली की बात आती है वरुण, तो क्या होता है, लाखों पॉडकास्ट देख रहे हो आप। कोई बोलेगा ये हल्दी बहा दो, कोई बोलेगा ये बांध दो, कोई पोटली बांध दो, कोई कुछ कौड़ियाँ लगा दो, कुछ लगा दो। कौड़ियाँ क्या होती हैं, काली हल्दी क्या होती है, वो उन सब पे चर्चा करेंगे 1 to 1 जी। लेकिन क्या प्रयोग में नहीं लाना है, किस रंग, किस वस्तुओं को नहीं लाना है। आप अपनी कुंडली को सबसे पहले देखो। अपनी कुंडली में आप 12 भाव देखते हो, 12 में से 6, 8 और 12, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12, इसमें जो भी ग्रह है उससे रिलेटेड वस्तु जी, इसमें जो भी राशि है उस राशि का जो भी स्वामी है उससे रिलेटेड वस्तु आपको प्रयोग में नहीं लानी है पूजा करने के लिए, जो पूजा के बाद आपके साथ रहे। ओके। 6, 8, 12 की वस्तुएं आप पूजा में रख सकते हैं साइड में डोनेशन के लिए, कि पूजा के बाद आप उस चीज को डोनेट कर दें। ओके। मान लीजिए आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में से किसी भी भाव में जुपिटर बैठा है, तो आप पीले रंग का कोई भी फल, वस्तु, गुड़ नहीं रखेंगे। माता को, अगर आप देवी माँ की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं, या किसी भगवान की कोई और भी पूजा कर रहे हैं, उनको अर्पित करने के लिए या पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर में अपने लोगों को प्रसाद के तौर पे देने के लिए आप वो वस्तु रखेंगे अगर, और वो तभी रखेंगे जब कोई एक ज्योतिषाचार्य आपको बताएगा कि उसको रखने के बाद उसको डोनेट करना है। ठीक है ना। मान लीजिए आपके 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है जी, तो आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है पूजा में। ओके। माँ को दूध अर्पित नहीं करना है, दूध अलग से रखना है, पूजा के बाद वो दूध दान करना है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मंगल बैठे हैं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, तो कुमकुम, हम टीका लगाते हैं ना, कुमकुम, कुमकुम का प्रयोग पूजा में माता की अर्चना में नहीं करना है, उसको अलग से रखना है और उसको दान करना है भूमि में। तो आप उसको ले जाके मंदिर में रख सकते हैं जी, कहीं भी ऐसे धार्मिक स्थल पे रख सकते हैं, कोई किसी भी ऐसे स्थान पे रख सकते हैं धर्म की पीपल का प्रतिक्रिया चल रही, नहीं पीपल की पेड़ नहीं, संस्था की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है ना, मंदिर में या किसी ऐसी संस्था, ऐसी भूमि में जहाँ जिसका प्रतीक धर्म हो, है ना। बहुत सारे गुरुकुल हैं, वहाँ रख सकते हैं, तो वहाँ जाके आपको उसको रखना है। ठीक है। आपको ये समझना है आपके कौन 6ठे, 8वें और 12वें भाव को कंट्रोल कर रहा है जी, और ये मान लेना है जीवन में कि बस यही है जिससे हल्की सी दूरी बनानी। ओके। इन टर्म्स ऑफ इनटेक, और इसको ऐसे इंटीग्रेट करना है लाइफ में कि ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट, बेनिफिशियल रिजल्ट दे पाए। राइट, है ना। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ। आप आज
एक कलयुग में रहते हैं। तो बहुत जगह ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिन लोगों को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, या वो लोग आपको पसंद नहीं करते, लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन बनाते हो जहां आप उनको प्लीज करते हुए अपना काम निकलवा लेते हो, और उनके बिना आपका काम भी नहीं चल रहा होता। ये छठे, आठवें, 12वें के बिना आपका काम भी नहीं चलता। ओके। छठा आपके जॉब कर रहे हैं तो जॉब का भी कारक है, लीगल लिटिगेशंस का भी कारक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट्स का भी कारक है। राइट। 8वां भाव आपके सडन गेन्स का भी कारक है, और बहुत सारी ऐसी अनसीन चीज़ों का भी कारक है। 12वां भाव आपके बेड प्लेजर से लेके फॉरेन ट्रेवल से लेके लॉस तक का कारक है। राइट। तो बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है ये, लेकिन इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए डे टू डे लाइफ में, जहाँ हमें सुकून प्राप्त, जहाँ हमें सक्सेस प्राप्त हो। तो पहला फॉर्मूला ये, कोई भी पूजा करो, छठे, 8वें, 12वें भाव का प्रयोग ना करो, उनके रंगों का, उनकी वस्तुओं का। तो ये कुछ चीजें तो आपने बता दी जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और भी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे को ध्यान देनी चाहिए कि नहीं करें। वरुण, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लॉजिक तुम्हारे एज के हिसाब से एक चीज़ बताता हूँ प्लीज। है ना, कि बहुत सारी चीज़ गलत तो है, हाँ अच्छी भी तो है। हाँ। वरुण, प्यार करने वाले 3 भाव होते हैं कुंडली में, ओके। जिसमें से एक को भी कंट्रोल कर लो ना, जीवन परिवर्तित हो जाता है। कुंडली का 5वां भाव तुम्हारा पूर्व पुण्य भाव होता है। 5वां भाव बच्चे भी दर्शाता है, क्रिएटिविटी भी दर्शाता है, तुम्हारी एडुकेशन दर्शाता है, बहुत सारी चीज़ें सिग्निफाई करता है। इसको कंट्रोल कर लो, लाइफ सेटल है। कैसे कंट्रोल करना है? इसके एलिमेंट्स को पकड़ो, इसके कलर्स को पकड़ो, प्रयोग में लाओ। डजंट मैटर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको कैसे करना है अभी जो आगे डिकोड करना सिखाऊंगा, वहां से तुम समझ पाओगे। और अगर 5वें भाव को तुमने कंट्रोल कर लिया और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, अलाइन कर लिया, तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाव कौन सा है वरुण? 9th हाउस। हमने पहले भी चर्चा की है इस पे। ये सबसे सुप्रीम इंपॉर्टेंस जिस भाव को दी जाती है, दैट इज 9th हाउस। ये आपके भाग्य का है, लक है ना, आपके फॉर्च्यून का है। कैसी जिंदगी होगी, चाहे कितनी भी खराबी हो आपकी कुंडली में जी, उन सबको बैलेंस करने की क्षमता केवल एक भाव में है, दैट इज योर 9th हाउस। 9th हाउस हमारे फादर को दर्शाता है, हमारे गुरु को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने पिता से प्यार कर ले, पिता के प्रति समर्पित हो जाए, जी, मैं लिख के देता हूँ उसका भाग्य उदय हो जाएगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने पिता से। जी। जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, उसका भाग्य उदय हो जाएगा। 9वां भाव हमारे कमर के नीचे का भाव है, घुटनों के पास का भाव है। तो जो घुटनों पे बैठ के सेवा करे अपने पिता की, अपने गुरु की, उनका आदर सत्कार करे, उसका भाग्य उदय हो जाएगा। इसकी और बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन ये बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी की भी लाइफ में। अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये कुंडली इज ऑलमोस्ट बैलेंस। 3rd इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारा 11वां भाव, इच्छा पूर्ति का है। जी। आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं वो कैसे फुलफिल होंगी, आपके डिजायर्स कैसे फुलफिल होंगे, उसका है। ये एक अलग चमत्कारी भाव है, और ये छठे का छठा है, 6th हाउस का 6th है। ओके। है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है कि आप किसी जिसकी सेहत ठीक नहीं है, या किसी अस्पताल में, या कोई ऐसी NGO संस्था है जो किसी को ट्रीटमेंट्स देती हो, हील करती हो, आप वहाँ जाके डोनेट कीजिए, वहाँ जाके कंट्रीब्यूट कीजिए, और खुद चल के जाइए। अपनी इन्वॉल्वमेंट रखिए। ओके। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है 11वें भाव की। तो 11वां भाव को भी अगर आप बैलेंस कर लेते हैं तो आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट होने लग जाते हैं। ज्योतिष बहुत सिंपल है, इसको खाली समझना है और वैसे ही अपनाना है। जैसे हमने पहले 3 नेगेटिव भाव की बात की, ये 3 पॉजिटिव भाव है जो आपसे प्यार करते हैं आपकी कुंडली में, जो आपके लिए है। आप इनको अपने लिए फेवरेबल बनाओ, और देखो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो बहुत छोटी छोटी डे टू डे एक्सरसाइज है जिसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है ना जी। आप अगर किसी की सेवा करने ही चले जाते हो, कुछ डोनेट करने का मतलब ये नहीं लाखों रुपए का कुछ मेडिसिन दे, जो आपकी इच्छा है, यू कैन हेल्प अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अपनी कैपेसिटी के हिसाब जी। से, दैट इज हाउ इट इज। तो ये अभी हमने 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव भाव को समझा। अब हम आते हैं पर्सनल कुंडली को कैसे किसी भी त्यौहार पे रिलेट किया जाए,
जी। और इस दिवाली में हम लोग कैसे इसको एक बहुत ही अच्छी दिवाली बनाएं और जो वेल्थ की सिग्निफिकेटर है लक्ष्मी माँ, उनको कैसे जागृत करें और कैसे उनका हमारे यहाँ प्रवेश हो और निवास रहे हमेशा, इस पर चर्चा करते हैं। तो अब आप लोगों का सबसे फेवरेट पार्ट आ गया है, जहाँ पे शिवा अमित खन्ना जी आपको आपकी कुंडली कैसे देखनी है, आपको कैसे सारा कुछ एस्ट्रोलॉजिकली समझना है, वो बताएंगे जी। तो इसके लिए हमें कुंडली बनानी होगी जी, है ना। तो आप लोग भी, अगर आप लोग के पास अपनी अपनी कुंडलियां हैं तो हाथ में ले लीजिए, और दिवाली वाले तिथि की कुंडली दिल्ली के अनुसार मैं स्क्रीन पे ये दे रहा हूँ आपके साथ जी। ओके, ये हमने कुंडली बनाई है, स्क्रीन पे भी दे दी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लग्न में राहु उपस्थित है और लग्न का स्वामी गुरु है जी। तो हम कुंडली जब भी देखते हैं सबसे पहले हम लगन देखेंगे। लगन बेस है आपका, आर्किटेक्चर है आपका। तो यहाँ पे हमें 2 डिमेरिट्स दिख रहे हैं, एक राहु उपस्थित है, दूसरा इसका स्वामी गुरु है जो रेट्रोग्रेड भी है और शत्रु राशि में भी चल रहा है अभी आकाशगंगा में। ओके, अब हम देखते हैं गुरु रेट्रोग्रेड है और कौन से नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र में गुरु इस वक्त उपस्थित है। ओके। मृगशिरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पे इंसान ना हमेशा किसी ना किसी खोज में ही लगा रहता है, उसकी लालसा कभी पूरी होती ही नहीं, ओके, है ना। जितना भी आ जाए उसको कुछ और सीखना है या कुछ और चाहिए उसको। तो उस एनर्जी में रेट्रोग्रेशन में जुपिटर है, तो ये क्या दर्शाता है, और वहां पे राहु की एनर्जी भी इन्फ्यूज हो रही है। ठीक है। और राहु को जब हम देखते हैं तो राहु जुपिटर के ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में है। ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन जब निकल के सामने आता है तो एक चीज बहुत सिंपल है कि इंसान जिस सिनेरियो में है वहां पे वो खुश नहीं होगा, कभी सेटिस्फाइड नहीं फील करेगा। तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पे जाएगा, जो जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं, जिसकी जुपिटर की अंतरदशा चल रही है, उसके लिए ये पर्टिकुलर दिन कैसा होगा कि उनको सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। तो ये तो हम हर दिन का निकाल सकते हैं? आप हर दिन का निकाल सकते हो। ओह वाओ। आपका नेक्स्ट डे कैसे होगा, हाँ, आपका आने वाला कोई आपका इवेंट है, फॉर एग्जांपल आपका कोई शो होना है, स्टेज शो होना है, आपको कोई एग्जाम देना है, आप कौन सी दशा में चल रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे करो और रेमेडीज करो। और अब अपना बेस्ट टाइम और क्या टाइम है वो भी निकाल सकते हैं। जो आपके गोल्डन टाइम दिन के हैं वो निकाल सकते हो। कलर क्या पहनना है और एग्जैक्टली निकाल सकते हो, उस पर भी चर्चा करेंगे है? तो अब यहाँ पे हमने अभी जुपिटर की बात करी। जुपिटर और क्या क्या दर्शाता है, जुपिटर टीचिंग का कारक है, जुपिटर आपके स्कूल्स कॉलेजेस का कारक है जी, है ना, धर्म का कारक है। इस किस्म की जितनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो भी मेंटली डिस्टर्ब्ड रहेंगी, एजुकेशन और ये सारी उनके लिए अगर हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन मीट नहीं हो रहा दिवाली वाले दिन। उनको हमेशा किसी ना किसी चीज में कमी रहेगी। एक और चीज बड़ी अच्छी है, अगर किसी का 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर होगा इस वक्त, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर दिन एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि वो जॉब स्विच ओवर करे, क्योंकि करंट जॉब में उसका सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है ना। और क्योंकि अभी लंबे समय तक जुपिटर इसमें है और रेट्रो है, तो दिवाली ऑनवर्ड्स भी पीरियड ऐसा बनता है उसके लिए जो जिसका 10th लॉर्ड जुपिटर है कि वो जॉब स्विच ओवर करेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो दिनों के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, मंडे को ये कलर, ट्यूसडे को वैसे, फ्राइडे वेडनेसडे, है ना जी। तो टेक्निकली ये एक ऐसा पीरियड है जहां थर्सडे को आपको येलो नहीं पहनना है, ठीक है। जुपिटर की अवस्था आकाशगंगा में जब ठीक नहीं है, आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा जुपिटर हो, आपको येलो वस्त्र नहीं पहनना है, क्योंकि वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। टू बी ऑन अ सेफर साइड, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो जुपिटर की महादशा में चल रहे हैं जी, वो इस दिन सफेद रंग का कपड़ा पहने। ओके, है ना। जुपिटर एग्जॉल्ट करता है कैंसर साइन में, तो अगर आप व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते जी, चाहे जैसा भी जुपिटर है आपका, उसको एक एग्जॉल्टेशन इफेक्ट मिल रहा है, तो वो बेटर काम करेगा। ठीक है, वो बेटर रिजल्ट दे ना दे, वो वर्स्ट होने से बचाएगा, बुरा होने से रोकेगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर नेगेटिव हो रहा है तो न्यूट्रल कर देगा। करेक्ट, ठीक है।
दूसरे भाव को देखते हैं, दूसरे भाव का जो धन का हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है और वेल्थ की बात हो रही है जी, वहां का स्वामी मंगल है और मंगल डेबिलिटेटेड चल रहा है। ठीक है, इनफैक्ट 20 अक्टूबर को ही डेबिलिटेट हुए हैं मंगल। ओके, और डेबिलिटेशन का मतलब क्या है, जब मंगल डेबिलिटेट होते हैं वरुण तो एक मंगल डेबिलिटेट कैंसर साइन में होते हैं जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे किस चीज को गवर्न करता है, हमारे इमोशंस को, हमारे माइंड को गवर्न करता है। राइट, वहां पे चंद्रमा पहुंचते हैं और नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज आएगी, दिमाग, चंद्रमा एक शीतलता का प्रतीक है, अ लॉट ऑफ एग्रेशन एंड अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। इस स्टेट ऑफ माइंड से इंसान गुजरेगा, हाँ, जिसका ही मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा चल रही है। और वो ना सिर्फ दिवाली वाले दिन बल्कि जब तक ये मंगल का गोचर इस बार बहुत लंबा है, 20-21 जनवरी 2025 तक का ये गोचर है, तो उनको ये चीज से गुजरना, फेस करना पड़ेगा उनको। इनके लिए हाईली एडवाइजेबल है कि ये रेड क्लोथ्स को बिल्कुल नहीं करें, पहने, रेड चीजों का खाने में प्रयोग नहीं करें, इनटेक नहीं करें, रेड वस्तुओं का दान करें। जैसा हमने अभी 6, 8, 12 में बात की थी जी, तो जब हम 6, 8, 12 की वस्तुओं का दान करते हैं तो हम डेबिलिटेटेड एनर्जी को भी दान में लाते हैं, उसी श्रेणी में लाते हैं, उसी कैटेगरी में लाते हैं, ओके, है ना। और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन जो इस तिथि का बन रहा है, इसका 9वें भाव का स्वामी भी मंगल है ना। जैसे बहुत प्रमुख भाव की हमने बात की थी, उसका स्वामी भी मंगल है। तो इस दिन पर्टिकुलरली लक्ष्मी पूजा के दिन मेरी एडवाइस ये है, रेड कलर का प्रयोग ना के बराबर करें। अपने मंदिर में भी ना करें कि लोग लाल कपड़ा बिछाते हैं और ये सारी चीजें, नहीं, बिल्कुल ना करें। ओके, इट इज नॉट कंपलसरी कि आप रेड बिछाएं, हाँ, है ना। इसका एक दूसरा लॉजिक भी आप समझिए, ज्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं, हाँ, ईशान कोण माना जाता है, देव स्थान माना जाता है, राइट। इस पे हम लोग चर्चा ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, फिर करेंगे कि आपका पर्टिकुलर, आपकी कुंडली के हिसाब से स्थान अलग है, आपका अपना पर्टिकुलर वास्तु अलग है, आपके लिए टेम्पल आपके घर में अलग दिशाओं में होंगे। जरूरी नहीं नॉर्थ ईस्ट आपके घर का बैलेंस है आपकी कुंडली के अनुसार, है ना। हो सकता है अभी जैसे स्पेस में रेट्रोग्रेड और एनिमिटी साइन में बैठे हुए हैं जुपिटर, अगर आपके लगन कुंडली में वैसे बैठे हुए हो तो नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आपको एडवाइस नहीं किया जा सकता मंदिर बनाने के लिए। और फिर भी लोग जब बना लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में रेड तो हमेशा हम अवॉइड करते हैं। रेड तो नॉर्थ ईस्ट के लिए हमेशा के लिए एक एंटी कलर है, तो रेड को तो वैसे भी आपको मंदिरों में अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में बना रखा है तो कम से कम यूज करना है। लोग लाल कपड़ा बहुत बिछाते हैं, बहुत ज्यादा बिछाते हैं जी, है ना। माता की चुनिया इतनी रेड कर देते हैं, लाल बल्ब लगा देते हैं, लाल रंग का मंदिर बना देते हैं। हाँ, रेड कलर यूजुअली मंदिर में बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है, इनफैक्ट घर के मंदिरों में। और लेकिन आप जब टेम्पल्स में जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पे उतना रेड नहीं दिखता आपको, है ना। आप ज्यादातर टेम्पल में जाएंगे आपको येलो दिखेगा, है ना, येलो शेड्स दिखेंगे बहुत ज्यादा, आपको क्रीम के शेड्स दिखेंगे बहुत ज्यादा, व्हाइट भी दिखता है, व्हाइट तो बड़ा न्यूट्रल कलर है ना, राइट। लेकिन हम घर पे जब बनाते हैं तो हम उसको बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। अब इसमें हमें एक चीज तो अवॉइड करनी है, लाल कपड़ा नहीं पहनना है। लेकिन कौन सा वस्त्र मंगल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी, वो है काला। ओके, मंगल एग्जॉल्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न, तो एग्जॉल्टेशन एनर्जी चाहिए तो आपको ब्लैक का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे आपको सैटर्नरी इफेक्ट चाहिए। सैटर्न बहुत अच्छी अवस्था में है अभी अपनी ही राशि में, आकाशगंगा में, ठीक है। तो सैटर्न का प्रयोग कीजिए। आप खुद कुछ काला पहन सकते हैं, काला बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं, लेकिन आप जब हिंदुस्तान के प्रमुख मंदिरों में जाएंगे ना, हाँ, तो वहाँ प्रभु की मूर्ति भी काले रंग की पाएंगे अभी। यस जी, am I right? या बीट यू गो टू अयोध्या, बीट यू गो टू एनी बिग टेम्पल, आप देखेंगे वहाँ जो प्रमुख मूर्तियां हैं वो काले रंग की, लेकिन लोग डराते हैं, काले को अवॉइड करवाते हैं। यूजुअली शिवलिंग भी ब्लैक होते हैं, सारे यूजुअली नहीं, सारे ही होते हैं। हाँ, दूसरे रंग का मैंने नहीं देखा आज तक शिवलिंग। हाँ, कहीं कहीं पे जैसे वो पारे के होते हैं, तो वो बात अलग हो गई। स्टोरी, कहीं पे वो पीतल का बना देते हैं, तांबे का बना देते हैं। अगर जो नॉर्मल फॉर्म में शिवलिंग आप कहीं पे भी देखेंगे तो वो हमेशा ब्लैक ही होते हैं, राइट, है ना। अयोध्या में भी मूर्ति ब्लैक है। तो यूजुअली आप देखोगे इंटरनेट पे या हर जगह डराया जाता है कि ब्लैक तो बिल्कुल मत पहनो, ब्लैक से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नेगेटिविटी बहुत एब्जॉर्व करता है।
बट जैसे सर ने बताया कि अगर आप शिवलिंग को देखो, अगर आप भगवान की मूर्ति को देखो, अगर आप मथुरा वृंदावन जाते हो तो आप वहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति को देखो, आप अयोध्या में राम जी की मूर्ति देखो, तो सब कुछ ही ब्लैक में है। एंड मंदिर के बहुत सारे एरिया में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का यूज़ होता है, आपको काला टीका लगाया जाता है, वो भी एक ब्लैक की है। बिल्कुल सही बात है। तो इतनी नेगेटिविटी क्यों है ब्लैक के अराउंड? आप दुनिया में बड़े जितने सीईओज को देखते हैं, बड़े जितने लीडर्स को देखते हैं, वो बड़ी जितनी मीटिंग्स करते हैं, आप वहाँ ऑब्जर्व कीजिए, वो ब्लैक पहनते हैं। राइट, है ना? ग्लोबल नजरिए से देखिए, है ना? आज इंडिया में भी कॉर्पोरेट्स की जो बड़ी मीटिंगें होती हैं, वो डार्क शेड्स पहनते हैं। डार्क शेड्स होते हैं। सबसे बड़ा एप्पल ब्रांड में बहुत बहुत प्रोमिनेंटली ब्लैक कलर यूज किया जाता है। करेक्ट। तो अगर ब्लैक इतना ही नेगेटिविटी है और इतना ही आपको पीछे खींचता है, तो ये सब कैसे आगे बढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली। सारे तो ये डराया जाता है वरुण। राइट, मिसगाइडेंस है ना? जब तक इंसान डरेगा नहीं, वो वश में कैसे आएगा? लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, हर एक की कुंडली बहुत अच्छी होती है। आपको केवल बेसिक्स पता हो जाए ना, और आप डू एंड डोंट्स में अपनी डेली लाइफ में खाली थोड़ी सी बैलेंसिंग कर लो। जैसे कि आप कपड़े गलत पहनते हो, है ना? आप मंडे को व्हाइट पहन लेते हो, ट्यूसडे को रेड पहन लेते हो, वेडनेसडे को ग्रीन पहन लेते हो, थर्सडे को पीला पहन लेते हो। अगर आपके वो ग्रह ठीक नहीं है, तो आप उनको और ज्यादा इंपावर कर रहे हो। गेट इट, है ना? तो आपको वो नहीं करना है। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से चलिए आप, और आप देखिए क्या फर्क होता है। तीसरे भाव मंगल की दशा में जो चल रहे होंगे उनके लिए टफ पीरियड है, एक काफी ज्यादा टफ पीरियड है। मैं जरूर उनको ये बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लैक कलर का प्रयोग कीजिए, लाल वस्तुओं का दान कीजिए, और कहीं ना कहीं अगर हो सके तो हनुमान सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। ओके, है ना जी? भगवान हनुमान सहस्त्रनाम जब आप उनका करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है डेबिलिटेटेड मार्स की सिचुएशन में। और जो लोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के आसपास के हैं, संगम के पास एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है, वहाँ दर्शन करके ही एक बहुत बड़ी रेमेडी है, जहाँ पे गंगा जी आ जाती है उनके ऊपर, जहाँ गंगा जी आ जाती है। अरे वाह, है ना? और क्योंकि अभी दिवाली का ही समय है जी, और हम लोग सब जानते हैं श्री राम का क्या कनेक्शन है इस त्यौहार से, तो जितना ज़्यादा हो सके श्री राम का नाम लीजिए, है ना? तो सबसे बड़ी रेमेडी मंगल ग्रह के लिए है श्री राम का नाम लेना। बीच में थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, ये ऑडियंस की और मेरी मम्मा की बहुत डिमांड होती है, एक बार आप राम जी का मंत्र बोलिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम में तत्तुल्यम राम नाम वरानंदे जी, है ना? तो ये आप हनुमान मंदिर भी जाते हैं और जाके वहाँ लड्डू और चीज़ें चढ़ाते हैं, आप एक बार जाके वहाँ पे 9 बार 108 बार जय श्री राम बोल के आइए। देखिए उस मंदिर के रिजल्ट्स, आपके जो सैकड़ों बार विजिट्स हो गए, और जब आप श्री राम का नाम लेके आते हैं तो उसके रिजल्ट अलग मिलेंगे आपको, है ना? और मेरा एक और सुझाव है कि आप हनुमान जी के मंदिर में भी जब जाते हैं ना, तो संध्या काल जाया कीजिए, शाम को। ओके, क्योंकि माना जाता है कि दिन में वो खुद भक्ति में लीन होते हैं। तो अगर आप दिन में जा रहे हैं हनुमान जी के टेम्पल में, तो मेरे अनुसार आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं जब वो भक्ति में लीन है ना? तो दैट इज हाउ इट इज। अब हम आते हैं दिवाली वाले दिन कुंडली के तीसरे भाव पे, जो हमारे सिबलिंग्स को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है ना? और एक कॉरेस्पॉन्डेंस को दर्शाता है, जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, है ना? इस भाव का स्वामी कौन है? इस भाव का स्वामी इस दिन शुक्र ग्रह है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि ये पूरा त्यौहार दीपावली जो है वो शुक्र ग्रह से ही लिंक्ड अप है ना? माँ लक्ष्मी शुक्र ग्रह से ही कोई सिग्निफाई करती हैं। ठीक है। तो शुक्र ग्रह की राशि तीसरे भाव में है, जहाँ जुपिटर उपस्थित है, जिसपे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और शुक्र की दूसरी राशि जो है वो 8वें भाव में उपस्थित है। ओके, ठीक है। तो शुक्र अदरवाइज इज इन अ वेरी गुड डिग्निटी, इज नॉट बैड एट ऑल, बट क्योंकि वो मंगल की राशि में उपस्थित हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। ओके, अब आते हैं हम एक बहुत प्रमुख भाव पे, जो थर्ड हाउस होता है। तो दिवाली वाले दिन थर्ड हाउस का जो स्वामी है शुक्र है। इस दिन क्या हो रहा है? शुक्र तीसरे भाव और 8वें भाव का स्वामी है, और मंगल की राशि में 9वें भाव में बैठा हुआ है। ऑलराइट। तो क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है और मंगल नीच के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे, बट स्टिल दिस दीपावली Venus can
बेस्टो यू यानी कि आपको बहुत सारे धन के साथ वरदान दे सकते हैं, बहुत सारा धन की प्राप्ति करवा सकते हैं, बिकॉज वीनस इज गवर्निंग द 8th हाउस एंड सिटिंग इन द 9th हाउस विच इज द नेक्स्ट हाउस। हम बोलते हैं दूसरा भाव, भगवत भावम के हिसाब से किसी भी भाव के धन का अगर हम एक्सपेक्टेशन रखें तो उसके 2nd हाउस से रखेंगे। तो किसी भी किस्म के सडन गेन का अगर हम एक्सपेक्टेशन 8वें भाव से रखते हैं जो नेचुरली सडन गेन्स दर्शाता है, तो वहां पे वीनस उपस्थित है 9वें भाव पे। तो इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर पीपल हु आर रनिंग अंडर वीनस महादशा। जो लोग की वीनस की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रयांतर दशा चल रही है, उनके लिए एक बहुत अच्छा समय है। वो वाइट कलर्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो सिल्वर ऑर्नामेंट्स को बहुत अच्छे से माँ पे भी चढ़ा सकते हैं और खरीद के ला सकते हैं। रिमेंबर दिस दिवाली, डू नॉट डू इम्पल्सिव बाइंग ऑफ गोल्ड। सोना नहीं खरीदना है इस दिवाली में, क्योंकि गुरु की अवस्था ठीक नहीं है। और फिर भी अगर आप कोई परंपरा अपने परिवार की रखते हैं और जाते हैं हर साल सोना खरीद के लाते हैं, तो जितना सोना खरीदेंगे चांदी उससे थोड़ी ज्यादा चांदी खरीदेंगे, बैलेंस करने के लिए, है ना। क्योंकि शुक्र की अवस्था ठीक है, और अगर हम इन दोनों को एक साथ खरीदते हैं तो हमारा ये भी मानना है कि हम एक गज केसरी योग को फॉर्म करते हैं। ओके, सोना चांदी साथ में लाए जी। ऐसा कहा जाता है कि डायमंड का भी सिग्निफिकेंस है लक्ष्मी जी के साथ। सर्टनली है। देखो, लक्ष्मी जी डायरेक्ट गवर्न करती हैं शुक्र ग्रह को, है ना। हम डायरेक्ट सिग्निफिकेंस मानते हैं माँ लक्ष्मी का और शुक्र ग्रह का, और शुक्र कारक है डायमंड्स का, ओके, प्लैटिनम का, डायमंड का, आपके लग्जरी कार्स का, है ना। तो ये तो सिग्निफाई करते ही करता है। तो डायमंड खरीद गिफ्ट करें अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी, बिल्कुल नहीं, डायमंड जितना हो सकता है खरीदिए, बहुत अच्छा रहेगा। 4थे भाव पे आते हैं, मरकरी गवर्न कर रहा है यहाँ पे 4था भाव जी। 4th and 7th house is being governed by Mercury. Mercury is also placed in the 9th house. Okay. In the Martian house. शुक्र और बुध की बहुत स्ट्रांग युति बन रही है इस दिन 9वें घर में, मंगल के घर में। तो इस दिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं, है ना। लाइक आप किसी से फोन पे झगड़ सकते हैं, आपका किसी के साथ ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस में झगड़ा हो सकता है। हाँ, तो ये अवॉइड करें। तो ग्रीन कलर को भी अवॉइड करना है इस दिन। अरे वाह, ओके। तो दिस पर्टिकुलर दिवाली हैज टू मेनी थिंग्स टू अवॉइड। ओके, बीच में मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, अब वो ये कलर पहनेंगे नहीं, सपोज किसी को ग्रीन नहीं पहनना, किसी को ये नहीं पहनना, पर इस समय सब कुछ नया होता है, लोग अपने घर में नई बेडशीट बिछाते हैं, कर्टेन्स नए होते हैं, आपका घर का सोफा का सब कुछ चेंज हो रहा होता है, कलर चेंज हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखें कि ग्रीन बेडशीट भी नहीं होनी चाहिए, सोफा कवर्स भी नहीं होने चाहिए, डाइनिंग टेबल कवर्स भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है। 3 कलर जो मेजरली आपको इस दीपावली में अवॉइड करना है, दैट इज येलो, रेड एंड ग्रीन। ओके, ये 3 कलर तो आप भूल के भी यूज मत करना अगर आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। ठीक है जी। इसके अलावा आप बाकी जो कलर्स हैं, जैसा हम लोग बता रहे हैं, अपने दशा अनुसार आप लोग चेक करते रहिए। अब मरकरी की महादशा में, अंतरदशा, प्रयांतर दशा में जो लोग चल रहे हैं जी, तो इस दिन जो सिचुएशन बन रही है, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 7th में केतु बैठा हुआ है और खुद मंगल की राशि में जाके बैठे हैं। ठीक है। तो एक मिसकम्युनिकेशन पार्टनर के साथ होने की बहुत उम्मीद है उन लोगों के साथ। तो ट्राई कीजिए इस पर्टिकुलर दिन कोई मेजर डिसीजन, कोई मेजर डिस्कशन अपने पार्टनर्स के साथ बिल्कुल नहीं कीजिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हो। अवॉइड करें दिवाली वाले दिन। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ सुन भी लें आप तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके। अब हम कुंडली के 5वें भाव पे आते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अच्छे हमारे लविंग भाव कौन से। 5वें भाव पे आते हैं। 5वें भाव का स्वामी चंद्रमा है जी, अच्छा है, लेकिन वहां पे मंगल उपस्थित है ना। तो अभी जैसे हमने मंगल की डेबिलिटेशन की बात हुई जी, मंगल डेबिलिटेट कर रहे हैं कुंडली के 5वें भाव पे, ओके, है ना। तो जो लोग चंद्रमा की महादशा में चल रहे हैं, चंद्रमा की अंतरदशा में चल रहे हैं, उनको एंजाइटी तो होगी ही होगी। उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने बच्चों के प्रति भी। 5वां भाव आपके बच्चे भी दर्शाता है। ठीक है। मंगल डेबिलिटेटेड है, दीपावली का समय है ना। फायर क्रैकर्स और बहुत सारी चीजें, लाइटनिंग दिए आप लोग करते हैं, राइट। आपको हल्का केयरफुल रहना है बच्चों के प्रति। उनको थोड़ा सा
डू एंड डोंट्स के साथ, अगर वो क्रैकर्स के साथ खेलते हैं, पटाखे चलाते हैं या दिए जलाते हैं, थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए। और आगे हम लोग रेमेडीज उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कुंडली का जो 7वां भाव है वो भी अगेन मरकरी पे ही, मरकरी से गवर्न होता है, उस पर हमने चर्चा कर ली। 7वें भाव में केतु उपस्थित है, ये भी बताया कि पार्टनर के साथ झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अवॉइड कीजिए। प्रमुख भाव पे आते हैं, 8वें भाव का स्वामी शुक्र है, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा उपस्थित हैं। सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ठीक है, अब हम 8वें घर में सूर्य के प्रेजेंस देख रहे हैं और 6ठे भाव का सूर्य स्वामी है। सूर्य डेबिलिटेटेड है आकाशगंगा में, ओके, है ना, नीच का है। जैसे मैंने बोला है, नीच के ग्रहों को प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पे लॉजिकल साइंस समझिए, एस्ट्रोलॉजी कितनी अच्छी है कि डेबिलिटेशन में भी ग्रह अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, और स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य डेबिलिटेट होता है और 8वें 9वें 10वें भाव में होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और बहुत सारा पैसा देता है। वाह, है ना? ओके। तो कॉपर की चीजों को आप जितना यूज करें, कॉपर के बर्तनों में आप जब पूजा कर रहे हैं तो पानी अर्पण कीजिए। इस दिन आप कॉपर ज्यादा से ज्यादा खाने पीने के बर्तनों में यूज कर सकते हैं। कॉपर के गिफ्ट्स अगर आपको कोई देता है वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाएगा। आप कॉपर को डोनेट मत कीजिए इस दिन, दान में, मतलब गिफ्टिंग या दान में ना करें। आप मतलब जैसे दिवाली में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के यूटेंसिल्स भी गिफ्ट करते हैं। कॉपर खरीद सकते हैं आप इस दिन, है। कॉपर पर्टिकुलरली दिवाली वाले दिन, इस दिन इतना प्रयोगी है, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है डेबिलिटेशन के बाद, कि अगर आप कॉपर खरीदते हैं तो डेबिलिटेटेड सन आपको पैसा दे रहा है। वाओ, है ना। और डेबिलिटेशन से मुझे एक और बड़ी अच्छी चीज याद आती है कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आप कितना घबराए हुए थे। हाँ, कि आप इतने एस्ट्रोलॉजर से मिले, सबने डरा दिया कि ये पूजा करवाओ, वो पूजा करवाओ, नीलम पहन लो, क्योंकि सैटर्न डेबिलिटेटेड चल रहे थे उस वक्त। हाँ, है ना। और उसी डेबिलिटेशन में आप कहां से कहां राइज किया आपने देखा। तो डेबिलिटेशन भी हमें बहुत बार बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट हमें समझना है किस आधार पे देता है, किन सिचुएशंस पे देता है। इस दिन आपको 100% कोशिश करनी चाहिए हाई रैंक्ड ऑफिसर से मिलने के लिए। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, अपने बॉसेस से जरूर मिलिए, उनको ग्रीट जरूर करिए, है ना, गिफ्ट्स करें अगर हो सके तो। क्योंकि सन क्या दर्शाता है, बॉसेस, ऑथोरिटेटिव पर्सन, है ना। तो आप कहीं पे भी रहते हैं जी, आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ का जो RWA का प्रेसिडेंट है उससे मिलिए। जो भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा हेड पोजीशंस पे हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी में, अगर आपकी कैपेसिटी में है, नरेंद्र मोदी जी से मिला तो उनसे ज़रूर मिले और अगर आपकी कैपेसिटी में नहीं है तो जो आपको लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसे रोल निभाते हैं, हमारी सोसाइटी के कुछ हो गए या आपके ऑफिस के हो गए या कहीं के भी हो गए, उनसे मिलिए जी। ओके, 8वें भाव की चर्चा हो गई है। 9वें भाव पे हमने पहले ही बात की थी कि मंगल 9वें भाव का भी स्वामी, 10वें का स्वामी अगेन गुरु है जी। जो लग्न का स्वामी है वही 10वें का स्वामी है। तो यहाँ पे अगेन हमें ये देखने को मिलेगा जिनकी गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा चल रही है, उनको जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी ही। तो इट इज़ हाईली एडवाइज्ड कि आप पेशेंस रखिए और किसी किस्म का हार्श डिसीजन नहीं लीजिए और इत्मीनान के साथ धैर्यपूर्वक कोई भी डिसीजन, निर्णय लीजिए अपने लाइफ का। ओके, अब कुंडली का तीसरा जो सबसे प्रमुख भाव हमने बताया था 11वां जी, उस पे आते हैं। यहाँ पे 11वें और 12वें दोनों भाव का स्वामी सैटर्न है और 12वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, जो सैटर्न की महादशा में चल रहे हैं, अंतरदशा प्रयांतर दशा में चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। जिनकी कुंडली में रेट्रोग्रेड सैटर्न है जी, उनके लिए और भी अच्छा पीरियड है, क्योंकि आकाश में भी सैटर्न रेट्रो पोजीशन में है। ठीक है, तो रेट्रो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। तो ये क्या करेगा, लॉसेस को बचाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। बाहर इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस कर रहा है उसको नए ऑर्डर्स मिलेंगे। ओके, है ना। जो सैटर्न की दशा में हाईली एडवाइज वो ब्लैक कपड़े जरूर प्रयोग में लाएं किसी ना किसी तरीके से। इट इज हाईली एडवाइज आयरन से बनी हुई चीज कुछ ना कुछ जरूर लाएं अपने लाइफ में। ओके, दिवाली वाले दिन जी। आयरन की गिफ्ट्स, आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स और आर्टिफैक्ट्स आपको गिफ्ट मिलते हैं, वो जरूर अपने घर में रखें और रिसीव करें। आयरन डोनेट नहीं करेंगे, ऑयल डोनेट नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का ऑयल डोनेट नहीं करेंगे। ओके, है ना। काले तिल के तेल का, काली सरसों के तेल का दिए जलाएं अपने घर में और उसमें काले तिल डाल के
तिलक कर सकते हैं आप, ओके है जी। तो ये रिचुअल्स करें, बहुत फायदा होगा। अब आपको समझना है कि ये तो अवस्था उस तिथि की है, इसी तरीके से आप किसी भी तिथि को, किसी भी दिन को डिकोड कर सकते हो अपनी रनिंग दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा के अनुसार। इसके आगे बहुत वास्ट है कि आपकी पर्टिकुलर कुंडली कैसी है, कौन कौन से हाउसेज में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं, किन नक्षत्रों में बैठे हैं। ये एक बेसिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको एक छोटी सी क्लैरिटी देती है, ठीक है ना। अभी हमने एक बेसिक ओवरव्यू समझा कि हम दिवाली वाले दिन को कैसे समझेंगे। हम किसी भी तिथि को, किसी भी दिन को इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रनिंग दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा, है ना। ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। गुरु अगर ठीक नहीं है कुंडली में, गुरु के दशा में जो चल रहे हैं उनको फल अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन किन सेक्टर्स में नहीं मिलेंगे जी, किस हाउस में प्लेस्ड होगा, किन हाउसेस का लॉर्ड होगा जुपिटर, उस पर डिपेंड करेगा। इन डेप्थ एनालिसिस है, कौन से नक्षत्रों में बैठा है, कहाँ एस्पेक्ट्स है, दैट इज द डिटेल्ड पार्ट। पहले बेसिक को समझो, थोड़ा सा मजा आने लग जाए, देन गो अहेड। और मैं बोलता हूँ हमेशा सीखो, डू नॉट विजिट एनीवन, लर्न इट एंड एग्जामिन योर चार्ट योरसेल्फ, है ना। ये बहुत हार्ड नहीं है। ये बात जरूर है कि हम इतने शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। जिस तरीके की प्लेसमेंट आज प्लैनेट्स की होंगी आकाश में जी, और उन प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, उसको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वो रिजल्ट, वो कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में बैठा है, उसकी इंटेंसिटी वहां पे चेंज होगी। दशा के अनुसार हमने समझ लिया। अब एक छोटा सा पावर रिव्यू देते हैं हाउसेस के हिसाब से और हर एक प्लैनेट के हिसाब से चलते हैं जी। ठीक है। सूर्य को पहले कंसीडर करते हैं। सूर्य डेबिलिटेटेड है, इस स्थिति में वो स्वाति नक्षत्र में 8वें भाव में बैठा है, वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन हो सकता है सूर्य किसी की कुंडली में पहले भाव में बैठा हो, वो प्रॉब्लमैटिक है। अगर किसी सूर्य की दशा चल रही है और उसका सूर्य पहले भाव में बैठा है, नॉट फेवरेबल एट ऑल। उसको वीकनेस हो सकती है, उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किसी भी किस्म के गवर्नमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सेकंड भाव में अगर उसका सूर्य बैठा हुआ है तो उसकी फैमिली में अपने डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। कहीं पुराना अपने घर की जायदाद को लेके और बंटवारे को लेके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो अपने सिबलिंग्स, छोटे भाई बहनों से डिस्प्यूट हो सकते हैं। फोर्थ हाउस में बैठा है तो परिवार से डिस्प्यूट हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई जजमेंट उसके खिलाफ आ सकता है। फिफ्थ हाउस में अगर बैठा हुआ है तो उसको अपने एजुकेशन में, अगर वो एक्टर है या किसी आर्ट वर्क में काम कर रहा है, वहाँ पे उसको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में बैठा है तो अगेन लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई टैक्सेशन का इशूज हो सकता है। 7वें भाव में बैठा हुआ है तो वाइफ के संग हो सकते हैं। 8वें भाव में बैठा हुआ है तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 9वें भाव में बैठा हुआ है तो उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10वें में उसका बॉस उसको सडन प्रमोशन दे सकता है। 11वें भाव में भी एवरेज से अच्छे इफेक्ट्स देता है डेबिलिटेटेड सैटर्न, अगर स्वाति नक्षत्र में हो तो। 12वें भाव में उसको ये एक प्रॉब्लम आ सकती है कि वीजा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर उसकी चल रही है तो वो और ज्यादा लेंदी हो जाएगी। ओके, है ना। तो ये इस तरीके से हमने हाउसेस के हिसाब से समझा। तो आप अपने किसी भी दिन को बहुत आसानी से समझ सकते हो जी, है ना। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा लिब्रा में है इस वक्त। चंद्रमा में क्या हो रहा है, चंद्रमा इसी रात को 31 की रात को ही 12:30 के आसपास नक्षत्र परिवर्तन कर लेगा, है ना। चंद्रमा एवरी डे चेंजेस द नक्षत्र। तो चंद्रमा के लिए बस अभी यही बताऊंगा मैं कि यहाँ एक मेंटल लेवल जो है बड़ा वोलेटाइल रहेगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो चंद्रमा आपके किसी भी भाव में तो इसी किस्म से आप रिलेट कीजिए और उसका परिवर्तन आपको रात में भी दिखेगा, उसका अगले दिन एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा, है ना। तो वो और ज़्यादा इंटेंस्ड हो रहा है वो लेवल धीरे धीरे। ठीक है। तो चंद्रमा की दशाओं वालों के लिए थोड़ा सा ये जो 3-4 दिन है इमोशनल टर्बुलेंस के हैं। तो अवॉइड कीजिए कि चांदी नहीं पहनी है आप। अवॉइड कीजिए चांदी के बर्तनों में खाना पीना नहीं करें अगर आप लोग करते हैं पूजा में। तो अवॉइड कीजिए आप किसी भी किस्म का चांदी का गिफ्ट लेने के लिए, है ना। अब थर्ड हम प्लैनेट लेते हैं मार्स। मार्स अगेन जैसा डेबिलिटेटेड है, फर्स्ट हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का कोई फ्रैक्चर हो सकता है। सेकेंड हाउस में होगा तो अगेन लैंड डिस्प्यूट्स में फंस सकता है और किसी ना किसी किस्म का लैंड में विवाद हो सकता है, ज़मीन से रिलेटेड। थर्ड हाउस में है तो
इक्विपमेंट फेलियर्स हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो जैसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ खराबी आ गई, अचानक से टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, हाँ। मशीनरीज की ब्रेक डाउन हो सकती हैं। ओके। 4th हाउस में है तो घर के साउथ एरिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। ठीक है। ये मार्स इस डेबिलिटेशन के साथ एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट दर्शाता है वरुण, कि जो लोग ऑथोरिटेटिव बैठे हुए हैं, जो बहुत पावर में बैठे हुए हैं, जो लीडर्स हैं, वो कुछ बहुत एग्रेसिव इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे टूवर्ड्स किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े में। ठीक है। जो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा आगे चल के, जिसके लिए उन्हें खुद पछताना पड़ेगा। ओके। तो ये सिचुएशन तो क्रिएट होगी इस मार्स के डेबिलिटेशन में। राइट। तो मार्स हमने अभी 2nd हाउस को देखा, 3rd हाउस में इक्विपमेंट फेलियर हो सकते हैं, 4th हाउस में लैंड डिस्प्यूट्स, अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अपने घर में विवाद बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। 5th हाउस में है तो 5th हाउस में ही, क्योंकि इस दिन भी उपस्थित है दीपावली वाले दिन मंगल, तो यहाँ पे एक इंटेंस्ड एग्रेशन दिखा सकता है बच्चों के प्रति। ठीक है। 6th हाउस की बात करें तो यहाँ पे अगेन किसी ना किसी किस्म का एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर दिखाता है ये मार्स। लोन से रिलेटेड आपको कोई मेजर प्रॉब्लम दे सकता है कि लोन रिकवरी का कोई नोटिस आ जाए या कोई इस किस्म का डिस्प्यूट हो जाए। 7th हाउस को अगर हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी केतु यहाँ उपस्थित है और जिसके 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है, उसका 90% झगड़ा होगा। तो उससे रिक्वेस्ट ये है, लाल को बिल्कुल मत पहनिए और जितना हो सकता है काम रहिए और बिल्कुल भी एग्रेशन को अपने में हावी नहीं होने दीजिए। 8th हाउस काफ़ी हद तक आपका बैलेंस होता है क्योंकि वहाँ सूर्य उपस्थित है। और किसी का अगर 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल तो बहुत ज़्यादा नुकसान उनको नहीं दे रहा। 9वें भाव का स्वामी मंगल है। इस स्थिति के अनुसार अगर 9वें भाव में बैठा हुआ है मंगल तो उनका बहुत बड़ा बचाव हो रहा है। 10वें भाव में अगर मंगल उनका बैठा हुआ है, उनको अपने कार्य से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड समस्या आएगी ही आएगी। ठीक है। ठीक है। 11th हाउस में सैटर्नरी हाउस में बैठ रहा है, थोड़ा सा न्यूट्रल हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 12th हाउस में भी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन ऑल दी सिनेरियो मंगल की दशा में किसी भी हाउस में मंगल बैठा हो, इंसान के लिए हाईली एडवाइजेबल है कि वो थोड़ा पेशेंस, धैर्य के साथ चले, समझदार रह के कामली काम करे। करेक्ट। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी क्योंकि मंगल स्कॉर्पियो राशि में बैठा है, जो मंगल की राशि है, तो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड बाई मार्स रहेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो मरकरी की दशा में उनके इक्विपमेंट फेल होंगे, उनके साथ शॉर्ट सर्किट टाइप की कोई ना कोई समस्या हो सकती है। ओके। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इस पीरियड में। कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है मरकरियन पीपल के लिए, इंटेंसिटी इज़ वेरी लो, बट येस प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक है। जुपिटर, अगेन जुपिटर पे हमने सबसे पहले ही चर्चा की है, जिसकी वीनस की दशा चल रही है, उसके लिए इस स्थिति के अनुसार ही इज सेफ। अदरवाइज वीनस इज ऑल्सो बीइंग, सिंस इट इज इन स्कॉर्पियो में बैठा, उसकी गवर्नेंस भी मंगल के पास आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं जी इस पर्टिकुलर पीरियड को, तो मंगल सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह निकल के आ रहा है। ठीक है ना। तो हाईली एडवाइज्ड अवॉइड रेड। ओके। है ना, हाईली एडवाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इस कदर, जैसे अभी हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया 3-4 प्लैनेट्स के साथ हम हाउस कैसे देखेंगे, आप अपने सारे प्लैनेट्स, किसी की भी दशा चल रही है आपकी, हाउस वाइज भी चेक कर सकते हो। एक बहुत छोटा सा ब्रीफिंग दिया, ये बहुत इंटेंस, बहुत इन डेप्थ हो सकता है, जहाँ घंटों की वीडियो बनेंगी। राइट। लेकिन इससे हम लोग बेसिक कोर्स समझते हैं और एक बेसिक गाइडलाइन हमें मिल जाती है कि हमें डू एंड डोंट्स क्या है। तो अब जिक्र करते हैं उन उपाय का जो आप लोगों के लिए होते हैं, आप सबके लिए पर्सनलाइज्ड होते हैं। तो सर रेमेडीज पार्ट पे आते हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, रेमेडीज जो होती है हमेशा टेलर मेड होती है, राइट। जेनरिक नहीं होती। नारियल बहा दो, माता पे ये चढ़ा दो और ऐसा हो जाएगा। आपको कोई एक चीज अचीव करनी है ना, तो उसके लिए वो साधना करनी पड़ेगी, उस तरीके से करनी पड़ेगी कि आप पहुंच जाओ। है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से अगर मुंबई जाना है दिल्ली से, एक रूट होगा तभी तो जाओगे। है ना। छत से कूद जाओगे तो नहीं जाओगे, वो तो जिद है। दरवाजे से निकल के बाहर चले जाओगे तो मुंबई तो नहीं पहुंच जाओगे। No. रोड पे भटकते रहे। आपके पास एक जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए कैसे जाना है। तो एब्सोल्युटली पर्सनलाइज्ड रेमेडी हर एक के लिए अलग है, जो आप खुद करेंगे अपनी। आपको करना क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 5 मिनट लगेंगे आपके, हो सकता है 10 मिनट लग जाए किसी के, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको अपनी कुंडली निकालनी
अपनी कुंडली में दो चीजें देखनी है। बताइए। एक शुक्र जी। शुक्र ग्रह कहाँ पे है, कौन से हाउस में है? कौन से नक्षत्र में। नक्षत्र में, ठीक है। दूसरा देखना है नवे भाव का स्वामी कौन से नक्षत्र में है। ठीक है। आपको केवल अपनी कुंडली में आपका शुक्र ग्रह कौन से नक्षत्र में है देखना है, और नवे भाव का स्वामी कौन से नक्षत्र में है वो देखना है, और जहां पे है उसका नंबर लिख लेना है। नंबर कैसे लिखेंगे, हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, ये कैसे चेक करेंगे कि कौन से नक्षत्र में? वही बता रहा हूं मैं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका नंबर कितना आता है। जी। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। राइट। इन 27 नक्षत्रों में 4 पदा होते हैं। ओके। हर एक नक्षत्र में 4 पदा होते हैं। तो 27 × 4 108। राइट। पहला नक्षत्र अश्वनी, पदा नंबर 1 = 1, पदा नंबर 2 = 2, ऐसे करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोग को कुंडली दिखाई थी स्क्रीन पे दीपावली वाले दिन की। अब दीपावली वाली दिन की अगर हम कुंडली देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुक्र जो है ज्येष्ठा नक्षत्र में है और पदा नंबर 2 में है। जी। है ना, ज्येष्ठा नक्षत्र पदा नंबर 2 क्या दर्शाता है हमें, ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। ओके। और पदा नंबर 2, तो इसका काउंट कितना आएगा, 70, नंबर 70। ठीक है। पहले नक्षत्र में 4 गए, दूसरे नक्षत्र में 8 हो गए, तीसरे में 12 हो गए। इस तरीके से जब आप 18वें के दूसरे पदे पे पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा, 7070। इसको भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं नक्षत्रों के हिसाब से ये डिटेल स्क्रीन पे दे देता हूँ, ये नंबर है। ठीक है ना। अब आपको अपने कागज पे लिख लेना है कि योर वीनस इन दिस हाउस इक्वल्स टू दिस नंबर। ठीक है। योर 9th हाउस लॉर्ड इज इन फला XYZ नक्षत्र इक्वल टू दिस नंबर एज पर द डेटा गिवन ऑन द स्क्रीन। जैसा मैंने स्क्रीन पे डेटा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। अब इन दोनों का मिलाप कराना है आपको। ठीक है। अब मान लीजिए आपका शुक्र अश्वनी नक्षत्र के पदा 2 में है। ठीक है, तो 2 नंबर हो गए। और आपके नवे भाव का जो स्वामी है वो ज्येष्ठा के दूसरे पदे में है, जैसा कि शुक्र दीपावली वाले दिन में, तो 70 हो गया। जी। अब ये 2 नंबर वाला 70 पे कैसे पहुंचेगा, कैसे, 70 - 2, आउटपुट इज 68। जो आपका आउटपुट आएगा उतने ग्राम अपने शुक्र नक्षत्र से जुड़ी हुई वस्तु आपको माँ लक्ष्मी पे अर्पण करनी है। ओके। है ना जी। आपकी वस्तु कौन सी है, हर एक नक्षत्र की अलग वस्तु है। तो 27 नक्षत्रों की वस्तु ये आपकी स्क्रीन पे मैंने दे दी, डिस्क्रिप्शन पे भी दे दी। आपका शुक्र जिस नक्षत्र में उसकी वस्तु लीजिए, इतने ग्राम लीजिए और माँ पे अर्पण कीजिए। माँ पे अर्पण कैसे करना है, आपको पहले श्री चक्र बनाना है। जी। श्री चक्र कैसे बनता है, ये डिजाइन मैंने आपको ऊपर दे दिया है। त्रिपुरा सुंदरी यंत्र, जी, जो माँ लक्ष्मी का सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र होता है, त्रिपुरा सुंदरी यंत्र। ये रहा आपके स्क्रीन पे, मैंने नीचे डाउनलोड लिंक दिया है। इस यंत्र का एक प्रिंट आउट लेंगे। जी। श्री चक्र उसके बराबर में बनाएंगे। श्री चक्र आपको सफेद रंग से बनाना है तो आप आटे का प्रयोग कर सकते हैं, चावल का प्रयोग कर सकते हैं। है ना, आप उसमें रंगोली का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो हमें व्हाइट कलर का प्रयोग करना है। तो हम आटे का, चावल का, सूजी का, मैदे का प्रयोग कर सकते हैं उसको फॉर्म करने के लिए। श्री चक्र बनाएंगे और उसके साथ में ये माँ का यंत्र त्रिपुरा सुंदरी यंत्र को स्थापित करेंगे। श्री यंत्र के ऊपर लक्ष्मी गणेश को रखेंगे। त्रिपुरा सुंदरी यंत्र के ऊपर जो वस्तु आउटपुट में निकल के आपकी आई है उतने ग्राम रखेंगे और अपनी लक्ष्मी पूजा करेंगे। लक्ष्मी पूजा होने के बाद जो आपने वस्तु अपनी रखी थी उसको व्हाइट कलर के कपड़े में बांध के हमेशा पूरे 1 साल तक अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप चेंज करेंगे तो इसको किसी भी लक्ष्मी टेम्पल पे या माँ लक्ष्मी टेम्पल पे जाके आपको सादर समर्पित करके आना है, अर्पित करके आना है। ये है रेमेडी नंबर 1। ठीक है। बेस्ड ऑन योर ओन कुंडली टू जनरेट वेल्थ थ्रू वीनस ऑन अमावस्या ऑन दीपावली। ठीक है। ठीक है जी। जी।
अब इसका दूसरा फॉर्म क्या है, हम दीपावली की कुंडली आपकी कुंडली के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलर फॉर्मूला है, इसमें हमें कुछ नहीं देखना, हमें 9वें भाव का आपके स्वामी कौन से नक्षत्र में, उसकी वैल्यू जो आपने ऑलरेडी लिख रखी है वो देखनी है। और दिवाली वाले दिन शुक्र कौन से नक्षत्र में, उसकी वैल्यू क्या है वो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया। ज्येष्ठ नक्षत्र दूसरे पदे में है तो उसकी वैल्यू 70 है जी। अगर आपके 9वें भाव का स्वामी अश्वनी नक्षत्र के चौथे पदे पे बैठा है तो आपकी वैल्यू 4 आती है। ओके। तो आपको 70 - 4 66 जी ग्राम वो सामग्री लेनी है जो आपके नक्षत्र की है, और वो भी साथ में लक्ष्मी माँ को चढ़ानी है। परफेक्ट। अब पहली जो सामग्री हमने चढ़ाई थी उस सामग्री को हमने व्हाइट कपड़े में बांध के अपने पास 1 साल तक रखा था। लेकिन यहाँ पे हम जो सामग्री चढ़ाएंगे उस सामग्री को हम पूजा करने के बाद अगले दिन भोग की तरह खाएंगे, जैसे प्रसाद हम लोग खाते हैं। ठीक है। खुद खाएंगे, अपने परिवार वालों के लिए अलग होगा। ठीक है ना। अब आप अपने घर में अपने लिए कर रहे हैं, आपके पिता भी काम कर रहे हैं, आपकी और ब्रदर सिस्टर भी काम कर रहे हैं, होगा। वो सब अपनी अपनी वस्तुएं रखेंगे, अपने अपने श्री चक्र बनाएंगे, अपने अपनी त्रिपुरा सुंदरी यंत्र का प्रिंट आउट लेंगे और अपनी अपनी स्थापनाएं करेंगे। ओके। तो ये इतना पर्सनलाइज होता है वरुण, डन है ना। 5 मिनट लगेंगे आपको। सुनने में कंफ्यूजन लग रहा है, हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन दिया है, केवल नक्षत्र काउंट को समझना है। 27 नक्षत्र, 4 पदा, टोटल 108। ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इतना सिंपल है जी, है ना। बस ये कीजिए और दीपावली बनाइए और एंजॉय कीजिए। और एक चीज हमेशा दीपावली में याद रखेंगे, घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल साफ होना चाहिए जी। और यहाँ पे खुशबू का प्रयोग जरूर होना चाहिए। ओके। है ना। शुक्र ग्रह क्या है, फ्रेग्रेंस का है, परफ्यूम्स का है। राइट है? तो माँ की दिशा जो है दैट इज साउथ ईस्ट, है ना। हम अलग अलग फॉर्म्स में बात करते हैं तो बहुत सारी दिशाएं निकल के आती हैं, लेकिन जब हम लक्ष्मी पूजा की बात कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट को एनर्जाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साउथ ईस्ट में आप अच्छी रोशनी रखिए। रोशनी से मतलब है वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, लाइट, माइल्डेस्ट येलो, लाल, पीला, हरा, इनका प्रयोग मत कीजिए। घी के दीपक जलाइए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए जी। नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक मस्टर्ड ऑयल के दिए जरूर जलाइएगा। ओके। साउथ में ब्लैक मस्टर्ड ऑयल के दिए जरूर जलाइएगा, क्योंकि ये एनर्जीज अभी नेगेटिव चल रही हैं काशगंगा में, है ना। इनको डिस्कार्ड करना है। तो इस तरीके से ना इन नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो एनर्जीज का आ रहा है अभी जी प्लानिटरी मूवमेंट के अनुसार, उसको आप पॉजिटिव तब्दील कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इस दिवाली को खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, खूब सक्सेसफुल रहिए आप लोग, खूब माता का आप पे आशीर्वाद बना रहे, आप लोग को धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, बस यही प्रार्थना है मेरी। और यकीन मानिए पर्सनलाइज रेमेडीज ही काम करती हैं, देयर इज नो जेनेरिक रेमेडीज। और इसी के साथ श्री राम का नाम लेना मत भूलिएगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानंदे। ये अकेला एक ऐसा नाम है जो सारी रेमेडी से भारी है। जय श्री राम। जय श्री राम। हैप्पी आप दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से। खूब खुश रहिए। सबको हैप्पी दिवाली, जय श्री राम। एंड आई वांट कि आप लोग रेमेडीज करें, हम लोगों को बताएं आपका क्या रहा दिवाली का एक्सपीरियंस। इस पॉडकास्ट पे वापस आके कमेंट्स करें, क्योंकि अभी आप ये दिवाली से पहले देख रहे हैं, पर अगर आप लोग सारी रेमेडीज करने वाले हैं आई नो, तो जब भी करते हैं हमें भूलिएगा नहीं, वापस आइएगा, कमेंट कीजिएगा कि हमने, और जो पुरानी पॉडकास्ट से आपने हमारी रेमेडीज करी है उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। एंड दैट्स इट। हैप्पी दिवाली। अडॉन टॉक्स, शिवा सर, सबकी तरफ से आप सबको बहुत शुभ दीपावली, शुभ लाभ। हैप्पी दिवाली।